ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी, मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी, मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देते उनका मंगता, अपने मंगतों की तो रखते हैं मुझे, मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते, मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते उनका मंगता है ये ईमान के आएंगे लहद में मेरी, अपने मंगतों को वो तन्हा नहीं होने देते उनका मंगता, हुक्म करते हैं तो मिलते हैं मकते शाकिर, हुक्म करते हैं तो मिलते हैं ये मकते शाकिर, आप ना चाहे तो मतलब नहीं होने दे, आप ना चाहे तो मतलब नहीं होने देते उनका मंगता, जो मंगता नहीं होने देते उनका मंगता। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शान मुस्तफा। सुभान अल्लाह। किबला मुफ्ती आजम कच्छ रहमतुल्लाह ताला अलैह की पोते, इन्होंने बड़ा ही प्यारा कलाम हमें सुनाया। अब बिला ताखीर आज मुकर्रिर खुसूसी ऐसे खतीब सुभान अल्लाह जिन पे खिताबत खुद भी नाज करती है, ऐसे खतीब हैं जिन पे खिताबत नाज करती है। की फिक्र है हमारे घरेलू समाजी तमाम इन मामलात की आप हमें रहनुमाई करते हैं। सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी वो सुन्नतें बताते हैं सुभान रब्बिल आलमीन। इसलिए मेरे मिल्लत के नौजवानों, आज हमें की प्यारी प्यारी बातें, प्यारे प्यारे आशिकों की ज़बानी, अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े प्यारे अंदाज में कलाम सुनते रहे। अब मैं कोई तफसील या कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करूंगा, बस थोड़ी देर में इंशाअल्लाह तबारक व तआला सैयद अमीनुद्दीन कादरी साहब का खिताब शुरू होगा। रौनक स्टेज सारे सादात उलमाए ज़वील एहतराम, आज के मेहमान खुसूसी और मद्दाह खैरुल अनाम सैयद सलमान शाह आप तशरीफ लाए, और सैयद हुसैन शाह बाबा साहब फर्जंद मुफ्ती आजम कच्छ, और इस महफिल के सदर जलसा सैयद अली अहमद शाह शाह वली कादरी, और अल्हम्दुलिल्लाह महफिल के दुल्हा, मचल के महफिल के दुल्हा सैयद अमीनुद्दीन। इंशाअल्लाह हजरत का खिताब समाप्त करना है। मैं क्या हजरत के बारे में आपको कलिमात अर्ज कर, ये मिल्लत शहजादाए मुहद्दिस आज़म हिंद ने जब सैयद अमीनुद्दीन कादरी की तकरीर को सुना, गूंज रही है, ऐ
ऐसा महसूस हो रहा था कि आज फिजाओं में एक सुन्नियत की आवाज गरज रही है। आज वो सुन्नियत की आवाज अल्हम्दुलिल्लाह सरजमीन मुद्रा पर मौजूद है। शान मुस्तफ़ा का प्रोग्राम है और हुजूर की शान कौन बयान कर सके। इन कलिमात के साथ आज हम इल्म बातें सुनेंगे, अदब की बातें सुनेंगे। मौलाए कायनात का एक शेर कि लैसल जमाल बि अस्वाबिन तुज़य्यिनुना इन्नल जमाल जमालुल इल्म वल अदबी। इंसान की ये खूबसूरती नहीं कि अच्छा पोशाक पहने, इंसान इल्म और अदब से खूबसूरत बनता है। आज ये जितने खूबसूरत चेहरे नजर आ रहे हैं ये इल्म और अदब वाले हैं। अल्लाह इनके कदमों की बरकत से हमें भी इल्म और अदब वाला बना दे। और शान मुस्तफ़ा, बस माइक हवाले कर रहा हूँ, कोई ज्यादा तफसील नहीं, दो शेर सुन ले। शान मुस्तफ़ा सुननी है एक आशिक मुस्तफ़ा से। और हुजूर की शान, खुदा की अजमतें क्या हैं, तवज्जो चाहता हूँ, खुदा की अजमतें क्या हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने खुदा की अजमतें क्या हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने मकाम मुस्तफ़ा क्या है, मोहम्मद का खुदा जाने। हमने अपने बड़ों से सुना है, अल्लाह अल्लाह लफ्जों में कैसे बताऊं मेरे आका की शान क्या है। हमने अपने बड़ों से सुना है, सिर्फ अल्लाह उनसे बड़ा है। बादस खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर। आइए अपने तशरीफ लाए हुए मेहमान का प्यारे प्यारे अंदाज में हम पुरजोश इस्तकबाल करते हैं। मेरे नारों का आप जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सादाते किराम, उलमाए ज़मील एहतराम, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। माइक पर सैयद अमीनुद्दीन क़दरी साहब। जी थोड़ा थोड़ा आप जहां जहां जगह हो। नहीं जी, और जितने हजरात खड़े हैं मुअद्दबाना पी ले, आप बैठ जाएं, हजरत का खिताब समाअत करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। सुब्हानल्लाह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अन आइशा काना खुल्क़ुहुल क़ुरआन। सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दीन मददे, काबे ईमा मददे, इंतज़ारे करमे तुस्तमने आईनी रा। ऐ खुदा जुओ खुदा बीनो खुदा दा मददे, बगिरदा बे बला उफ्तादा कश्ती, ज़ईफ़ानो शकिस्ता रा तो कुश्ती। बहक़े ख़ाजे उस्मान हारून, मदद कुन या मुइनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या मुइनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या मुइनुद्दीन चिश्ती। मिंबर पर रौनक अफरोज सदर महफिल हजरत पीर सैयद अहमद वली साहब शहजादे हुजूर मुफ्ती आजम कच्छ हजरत पीर सैयद
हुसैन शाह साहब मुद्दज़िल्लहुल आली, वो जमी अर्श मकाम सादात किराम, उलमाए ज़वील एहतराम, हाज़रीन महफिल, पर्दा नशीन माओ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ अपने और सारी कायनात की मरकज़ अक़ीदत अनीसे बेकसां चारा साज़े दर्दमंदा, हम गरीबों के गमगुसार, हम फ़कीरों की सरवत, शहर यार इरम ताजदारे हरम नौबहारे शफाअत, शब असरा के दूल्हा नौशे बज़्म जन्नत, दानाए सुबुल मौलाए कुल ख़त्मुर रुसुल, खुसरवे खूबा सय्याह लामका वजह कुन फका, दुर्रिल्लाहिल मकनून सिर्रिल्लाहिल मखज़ून, आलिम मा काना व मा यकून, आबो गिले अंबिया जानो दिले अस्फिया, मतले हर सआदत मकते हर सियादत, खुलासे कायनात फ़ख्र मौजूदात, हुजूर अहमदे मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाह नाफिदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक व सल्लमा की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीके से पढ़ाऊं बुलंद आवाज से मेरे साथ मिलकर पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, वअला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सरवर सुभान अल्लाह। कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ सुभान तुझे, अल्लाह। हिरमा नसीब हूँ तुझे उम्मीद गए कहूँ, जाने मुराद काने तमन्ना कहूँ तुझे। सुभान अल्लाह। अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिशें, अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे। और सुबह वतन पे शामे गरीबा को दू शरफ, बेकस नवाज गेसुओ वाला कहूँ तुझे। सुभान अल्लाह, मुजरिम हूँ अपने अफ़्व का सामा करूँ शहा, यानी शफीई रोज़े जज़ा का कहूँ तुझे। और तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। कह लेगी सब कुछ उनके सना खां की खामोशी, चुप हो रहा ये कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने आप लोग। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना व मौलाना मुहम्मद मौलाना मुहम्मदिन मादिन सलातु व सलामुन अलैका या आलिहि व अस्हाबी व बारिक वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज की ये महफिल शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से इनेकाद पजीर है। सच पूछिए तो हुजूर की शान न कोई बयान कर सकता है और ना हकीकत में हुजूर की शान बयान हो सकती है। बस जो भी हुजूर की शान बयान करता है उसकी हैसियत और औकात इतनी ही है कि जैसे एक बहुत गहरा समुंदर है,
लोग उसमें डुबकी लगाने की हिम्मत नहीं करते, बस वो समंदर के किनारे खड़े होकर के चंद मोती या सीपियां चुन रहे होते हैं और अपने दामन को भर रहे होते हैं। या बस इतना है कि जैसे एक बहुत बड़ा बगैर किनारे का, बगैर हद का, फूलों का और गुलों का एक बाग हो और लोग अपने दामन में उसके फूल तोड़ तोड़ कर डालते हों और डालते डालते कैफियत ये हो जाती हो कि ये फूल भी तोड़ के डाल लो, ये फूल भी तोड़ के डाल लो, ये फूल भी तोड़ के डाल लो। सारे फूल तोड़ तोड़ के डालता है लेकिन उसका दामन कम पड़ जाता है और अभी गुलिस्तां की पूरी बहार बाकी रहती है। तो वो फूलों में इतना गुम हो जाता है, वो फूलों में इतना गुम हो जाता है कि उसके हाथ से उसका दामन ही छूट जाता है और वो अपने साथ क्या लेकर के जाता है। आप मुझे बताएं, जिसकी शान में कुरान तौहा कहे उसका मतलब कौन बयान कर सकता है? जिसके लिए कुरान यासीन कहे उसकी शान कौन बयान कर सकता है? जिसके लिए कुरान काफ हा या ऐन साद कहे उसकी शान कौन बयान कर सकता है? जिसके लिए कुरान नून कहे उसकी शान कौन बयान कर सकता है? अल्लाह अकबर, जिसकी अजमत के तराने खुद अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाए उसकी शान कौन बयान कर सकता है? लेकिन जब भी आशिक अपनी बिगड़ी बनाने लगते हैं और उधर से हुक्म होता है तो फिर कुछ बातें अपने महबूब की कर लेते हैं जब कहीं से भी नहीं मिलती है। सुकून की दौलत तेरे दीवाने तेरी महफिल को के खुल के अजीम का तस्करा है। हालांकि आप रसूलुल्लाह पर बचपन से सुनते आ रहे हैं और इंशाअल्लाह मरे दम तक सुनते रहेंगे। मरने के बाद भी लोग उनकी अजमत इस तरह देखेंगे जब कयामत का मैदान सजेगा और मैदान कयामत में अल्लाह तबारक व तआला अपनी कुर्सी पर अपने महबूब को बिठाएगा। शान मुस्तफ़ा क्या है इसका अंदाजा तो करे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजरत मुल्ला अली कारी लिखते हैं, क्या लिखते हैं? अल्लाह अकबर की शान से लिखते हैं कि अल्लाह के अर्श पर कुर्सी होगी और अल्लाह तबारक व तआला उस कुर्सी पर जो है अपने महबूब को बिठाएगा। आप अंदाजा तो करें, हुजूर की शान का अंदाजा करें, हुजूर के मकाम का अंदाजा करें, हुजूर के मर्तबे का अंदाजा करें कि अल्लाह अपनी कुर्सी पर अपने महबूब को बिठाएगा, उनके हाथ में लिवाउल हम्द दिया जाएगा और उसके बाद अल्लाह अकबर, अल्लाह अपने महबूब को देखकर उनकी तारीफ फरमाएगा और जब अल्लाह उनकी तारीफ करेगा तो पूरा मैदान महशर अल्लाह अकबर मुस्तफा जान रहमत की तारीफ में रत्मुल लिसान हो जाएगा और पूरा मैदान महशर हुजूर की अज़मत और बुजुर्गी बयान करते हुए अल्लाह अकबर गूंज जाएगा। ये शान मुस्तफ़ा है कि वहां भी उनकी शान बयान होगी। बल्कि उस्ताद ज़मन कहते हैं फकत इतना सबब है इन एकादे बज़्म महशर का, फकत इतना सबब है इन एकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है, कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। लेकिन एक बात मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, अल्लाह अकबर, आप अंदाजा करें हुजूर की शान का। अगर अंदाजा करना है तो हम चलते हैं, आगाज करते हैं, हुजूर की शान का अंदाजा करने की कोशिश करते हैं। हालांकि कोई उनकी शान बयान मुकम्मल तौर पे कर नहीं सकता। गालिब को किसी ने कहा था, गालिब तुमने बड़े कलाम लिखे और तुम्हें नाज है, यकीन जाने हिंदुस्तान की सरजमीन पर फारसी और उर्दू जबान का जो शायर गालिब हुआ है ऐसा शायर न उससे पहले हुआ और न हिंदुस्तान में उसके बाद ऐसे लोग चीदा चीदा नजर आते हैं। ऐसा अदीब और ऐसा कलमकार कि जिसको अपने कलाम पर खुद ही नाज था। अल्लाह अकबर, गालिब ने खुद कहा है कि यूं तो है जमाने में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाजे बयां। और गालिब बड़ा खूबसूरत कलाम लिखने वाला शायर है। किसी ने गालिब से कहा था, गालिब तुमने गजलें बहुत लिखी है, कभी रसूलुल्लाह की नात भी तो लिखो ना। तो गालिब ने, अगरचे वो शराब
शराबी था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शराब पीने वाला वो बंदा और लोगों से आगे निकल गया इस मामले में कि जब किसी ने कहा हुजूर की कोई नात लिखो, हुजूर की कोई शान बयान करो, तो उसने 2 मिसरे लिखकर कलम तोड़ दिया था। गालिब ने कहा था, गालिब सनाए ख्वाजा बयज़दा गुज़ाश्ते, गालिब सनाए ख्वाजा बयज़दा गुज़ाश्ते, आज़ात पाके मर्तबा दाने मोहम्मदस। गालिब हुजूर की नात अल्लाह को सौंप दे, तू क्या लिख सकता है? इसलिए कि अल्लाह के सिवा उनकी शान को जब कोई जानता ही नहीं, तो उनकी शान को कोई बयान कैसे कर सकता है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा। सुभान अल्लाह। लेकिन जो चीजें हमारे समझ में आती है, हुजूर की शान क्या रही होगी। देखिए, दुनिया का दस्तूर है, अब जरा समझना बात को, हुजूर की अजमत की बात है। दुनिया का दस्तूर है कि दुनिया के अंदर ऐसे तबके मौजूद है, कोई छोड़ दे उसको, जैसे वो अगर आपको है ना, वो बेस आप खत्म करके आप सिर्फ आवाज बढ़ा देंगे ना, तो वो बात हो जाएगी, कोई मसला नहीं। खैर, वैसे माइक पे बहुत ज्यादा तवज्जो भी नहीं देना चाहिए। जब हुजूर का जिक्र शुरू हो गया तब हुजूर के जिक्र पे तवज्जो। आप माइक को छोड़ दें उसके हाल पे, आप मेरी बात पर, और वो मेरी भी बात भी नहीं है, बात तो उन्हीं की है, जबान मेरी है, बात उनकी। हाँ, मैं आप लेकिन उस पे तवज्जो करें, आप परेशान नहीं हो, और जो जहां है वहीं से सुने। एक बार दुरूद शरीफ पढ़े आप। सलातो सलाम अलैका यार। जब माइक खराब होता है तो लोग जो है वो माइक वाले को घूर घूर के देखते हैं, उसमें माइक वाले का क्या कसूर है? मशीन है, बिगड़ने की चीज है, बिगड़ गई, बिगड़ जाती है। माइक वाले का कोई थोड़ी कसूर होता है, माइक वाला तो अच्छे से अच्छे करने की कोशिश करता है। मशीन के बिगड़ने से उतना नुकसान नहीं होता, मशीनें बनती बिगड़ती रहती है, इंसान को नहीं बिगड़ना चाहिए बस। हाँ, मशीनें बिगड़ेगी तो उसका इलाज है, लेकिन इंसान बिगड़ेगा तो फिर पूरी दुनिया में तमाशा होगा। अल्लाह इंसान को बिगड़ने से बचाए, और हुजूर इंसानों को बिगड़ने से बचाने के लिए तशरीफ लाए थे। एक बार पूरा मजमा दिल लगाकर मेरे आका पर दुरूद और सलाम की नजरें पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। देखिए, दुनिया में कुछ तबकात ऐसे होते हैं, बात पे तवज्जो करना, वक्त तो भी बहुत ज्यादा हुआ है, लेकिन बस अब अगर इसी में टाइम पास होगा तो टाइम चला जाएगा। तो बास तबकात ऐसे होते हैं कि जो अपने रिश्ते के उस रिश्तेदार से मोहब्बत करते हैं लेकिन अकीदत नहीं करते, मोहब्बत करते हैं मगर अकीदत नहीं करते। आप घबराइए मत, कोई मसला नहीं, होता रहता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सैयद साहब की बारगाह में माजरत है कि पीछे आवाज नहीं पहुंच रही है, इसकी वजह से कोई बात। हाथ में माइक में हाथ में ले लूं, अब पहुंच रही आवाज पीछे की तरफ पहुंच। एक बार दो शरीफ पढ़ लें आप लोग, अभी आ रही आवाज। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कोई एक बात भी अगर आपको मैं समझाने में कामयाब हो गया मेरे हुजूर की अजमत की, तो मैं समझता हूँ मेरे लिए भी और आपके लिए भी निजात है, लेकिन आपकी तवज्जो इस तरफ रहनी चाहिए। देखिए, बास तबकात ऐसे हैं कि जिससे जो रिलेशन होता है वो अपने रिलेटिव से मोहब्बत करते हैं, अकीदत नहीं करते। इसलिए कि मोहब्बत और अकीदत में फर्क होता है, थोड़ा सा फर्क होता है। मोहब्बत होती है, अकीदत नहीं। जैसे मिसाल के तौर पे खाने से मोहब्बत होती है, अकीदत नहीं होती।
मजार की चादर से अकीदत भी होती है और मोहब्बत भी सुभान होती है। अल्लाह, समझ में आती है बात जी। हाँ, क्योंकि खाने से मोहब्बत है, अकीदत नहीं है, तो उठा उठा करके मुंह में डाल डाल कर चबाते हैं, लेकिन मजार की चादर को पैर भी लगने नहीं देते। तो ये मोहब्बत भी है और अकीदत भी है। मोहब्बत में बेअदबी भी होती है, मोहब्बत में झगड़ा भी होता है, मोहब्बत में किसी का कत्ल भी हो जाता है, लेकिन अकीदत में ऐसा नहीं होता। अकीदत में तो पैर भी संभल संभल के रखा जाता है, अकीदत में तो आवाज भी बुलंद नहीं होती, अकीदत में तो महबूब का ख्याल रहता है। ये अकीदत है। और मोहब्बत क्या चीज है? मोहब्बत के अंदर ऐसी दीवानगी होती है, कपड़े भी फाड़ते मोहब्बत में। तो एक तबका ऐसा है कि वो मोहब्बत करता है, अकीदत नहीं करता। नंबर एक, बीवी अपने शौहर से मोहब्बत करेगी, अकीदत नहीं करेगी, कभी अकीदत नहीं करेगी बीवी। और जिसकी बीवी जिससे अकीदत कर ले, समझ लो वो दुनिया का सबसे बड़ा इंसान है। उसके अंदर कुछ ऐसी चीज है जिसने बीवी का दिल जीत लिया है, मतलब उसका किरदार, उसका कैरेक्टर, उसकी रफ्तार, उसका तकल्लुम, उसका तबस्सुम, उसकी रातें, उसकी सुबहें, उसकी शामें और लोगों से बहुत हट करके है, इसीलिए उसने बीवी का दिल जीता है। ये जितने मिंबर पे बैठे हैं मेरे बुजुर्ग, अगर ये मुझे माफ करें तो मैं हिम्मत से बात कहूं, यहां हाथ चुमा कर जाते हैं, वहां पर इनका देखना हाल क्या होता है, आपका भी हाल क्या होता है। वहां जाकर के इतनी ताखीर से क्यों आए? इसलिए कि आप खतीब अवाम के लिए है, आप पीर अवाम के लिए है, आप शाह साहब अवाम के लिए है, आप शेखुल हदीस साहब अवाम के लिए है। उसके लिए सिर्फ शौहर है, वो झगड़ा भी करेगी, वो मुंह भी चलाएगी, वो आंखें भी दिखाएगी, मतलब मोहब्बत इतनी करती है कि अपनी जान कुर्बान कर दें, लेकिन अकीदत न करे। मोहब्बत इतनी करती है कि बाबल का घर छोड़ करके आई है, लेकिन अकीदत न करेगी। मोहब्बत इतनी करती है कि बचपन की सहेलियां छोड़कर आएगी, लेकिन अकीदत नहीं करती है। बल्कि आपको बताऊं, अल्लाह अकबर, कितना भी बड़ा पीर शौहर होगा तो वो दूसरे ही पीर साहब से जाकर के मुरीद होगी। ये हालात हैं और ये हकीकत है, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं। शौहर कितना ही बड़ा आलिम होगा, उससे मसला नहीं पूछेगी, बाहर के किसी आलिम से पूछवाएगी। ये सूरत हाल होती है। बीवी शौहर से मोहब्बत करती है, अकीदत नहीं करती। क्यों? इसलिए कि कभी शौहर उसके सामने ऐसा भी करता है, उसके मुंह से कोई ऐसा जुमला निकल जाता है शौहर की जबान से जो उसकी अकीदत को, उसके दिल में अकीदत पैदा होने नहीं देता। कभी कभी ऐसा काम हो जाता है की वजह से अकीदत होने नहीं देता। अल्लाह अकबर। फिर उसके बाद दूसरी बिरादरी क्या है? दोस्त। दोस्त से मोहब्बत करता है लेकिन अकीदत नहीं करता। इसीलिए आपको कोई खतीब आजम कहेगा पब्लिक में, लेकिन दोस्त कहेगा चल यार बैठ, बहुत बढ़ रहा है खतीब आजम, बचपने में क्या करते थे तुझे मालूम नहीं है। इस तरीके की बात तू तड़ाक होती है। और मैं समझता हूं जिस दोस्ती में तू तड़ाक ना हो वो दोस्ती है ही नहीं, जिसमें तकल्लुफात है वो दोस्ती है ही नहीं। तो दोस्त तो मोहब्बत करता है लेकिन अकीदत नहीं करता। दोस्त तो कभी अकीदत नहीं करेगा। इसीलिए आप देखें, लोग आपको एहतराम से पुकारेंगे, लोग आपके हाथ चूमेंगे, जल्दी से दोस्त हाथ नहीं चूमेगा। दोस्त तो कौन? वो जो कभी बन गए आपका फन देखकर, वो नहीं। दो बचपने का दोस्त है, जिसने आपको चड्डी पर देखा है, जिसने आपको मस्ती करते देखा है, जिसने आपको गालियां देते देखा है, जिसने आपको बचपने की शौकियां करते देखा है, वो जल्दी से आपसे अकीदत नहीं करेगा। मोहब्बत बहुत करेगा, मरते दम तक मोहब्बत करेगा, लेकिन अकीदत नहीं करेगा। आज भी बचपन के दोस्त तो आपको मिलते होंगे, कोई आपको डॉक्टर साहब कहता होगा, कोई आपको वकील साहब कहता होगा, कोई आपको अल्लामा साहब कहता होगा, लेकिन वो जब मिलता होगा तो यही कहता होगा, अरे छोड़ यार सारी बातें, क्या तुझे याद नहीं है हमने फुला की साइकिल की किल्ली खोल दी थी बचपने में, हमने जो है वो कुत्ते को मार दिया था। ये बातें याद दिलाते तो कभी कोई शर्म भी आती है कि या अल्लाह हम ऐसा भी कर चुके हैं। इस तरीके का माहौल होता है दोस्ती के अंदर। अल्लाह अकबर। तो दोस्त मोहब्बत करता है, अकीदत नहीं करता। नंबर 3, भाई। भाई से मोहब्बत करता है, अकीदत नहीं करता। जो भाई अपने भाई के दिल में अकीदत पैदा कर ले, मतलब उसका किरदार, उसकी रफ्तार, उसकी गुफ्तार, वो एक अलग ही इंसान है, वो हट करके है, वो फरिश्ता सिफात है जो अपने भाई के दिल में अकीदत पैदा करवा ले। इसलिए कि अब्बा का इंतकाल हो तो भाई अपने भाई पे केस भी करता है, चाहे
मेरा हक दे, चाहे वो बहुत बड़ा आलिम हो, चाहे बहुत बड़ा मुफ्ती हो, चाहे बहुत बड़ा पीर हो, भाई भाई से मोहब्बत करेगा, जल्दी से अकीदत नहीं करता। ये मैं अक्सरियत की बातें बता रहा हूं। नंबर 3, जो सेठ के पास मजदूर काम करता है या कोई गुलाम अपने आका की खिदमत करता है, तो आका जो है, आका से गुलाम मोहब्बत तो करेगा लेकिन कभी अकीदत नहीं करेगा। इसीलिए आप देखना, मुजावर को देखेंगे, मजार के मुजावर को या पीर के खादिम को, सब लोग हाथ बांध के खड़े रहेंगे मजार पे और वो चिल्लाएगा, ए चल हट, निकल यहाँ से, भीड़ मत कर, चल भाग यहाँ से, और ये क्या लेकर के निकल यहाँ से। वहां लोग आवाज निकालने के लिए डरते हैं, वो चिल्लाता रहता है। वजह इसलिए कि वो खादिम है वहां का, वो गुलाम है वहां का। तो जल्दी से गुलाम मोहब्बत तो करता है, अकीदत नहीं करता। इसीलिए मजार के मुजावर अक्सर महरूम रहते हैं मजार से, और पीर के खादिम अक्सर पीर के फैजान से महरूम रहते हैं, क्योंकि मोहब्बत तो करते हैं लेकिन अकीदत का वो मेयार नहीं रहता जो मेयार अकीदत का होना चाहिए। अब आप देख लें, बीवी मोहब्बत करती है शौहर से, अकीदत नहीं करती। भाई मोहब्बत करता है भाई से, अकीदत नहीं करता। दोस्त तो मोहब्बत करता है दोस्त से, अकीदत नहीं करता। गुलाम मोहब्बत करता है आका से, अकीदत नहीं करता। लेकिन जब मेरे आका आमिना के लाल मुस्तफा जाने रहमत का किरदार मैं देखता हूं, जब मेरे नबी ने पहली मर्तबा कहा कि मुझे अल्लाह ने अपना रसूल बना करके भेजा है, तो रसूल पर सबसे पहले अकीदतों से जिसने कलमा पढ़ा था वो मेरे रसूलुल्लाह की बीवी हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा थी। अल्लाहु अकबर। जो बिरादरी किसी से मोहब्बत नहीं, अकीदत नहीं करती, रसूलुल्लाह का कलमा खदीजा ने सबसे पहले पढ़ के बता दिया था कि नबी ने औरों के दिल में अकीदत बाद में पैदा की है। उनका किरदार ऐसा था कि उनकी बीवी उनसे मोहब्बत भी करती थी और अकीदत भी करती। तकबीर। ये मेरे रसूल का किरदार है। सुभान अल्लाह। रसूल का किरदार है। इसीलिए जब खदीजा की सहेली खदीजा को के लिए आई थी कि खदीजा, अगर तूने मोहम्मद का कलमा नादानी से पढ़ा है तो कलमा छोड़ दे ताकि मक्के के लोग तेरे जनाजे में शिरकत करें। तो खदीजा ने कहा था कि मैंने मोहम्मद की जिंदगी के शब-ए-रोज 15 साल तक मैंने ऐसा इंसान अपने ज़माने देखा ही, ऐसा इंसान मैंने अपने जमाने में नहीं देखा। अक्लो खिरद ने करोड़ों मर्तबा मेरे तलवों को चूमा था, तब जाकर मैंने मोहम्मद अरबी का कलमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर ने अपनी बीवी के दिल में अपनी क्या किरदार रहा होगा, क्या किरदार रहा होगा। फिर उसके बाद देखें, से मोहब्बत करता है, नहीं करता, लेकिन पहला कलमा पढ़ने वाला, पहला कलमा औरतों में बीवी ने पढ़ा, बच्चों में पहला कलमा भाई ने पढ़ा, बाहर के आदमी ने नहीं, भाई ने। भाई भाई से मोहब्बत करता है, अकीदत नहीं करता। और बचपना हो तो कभी नहीं करता, बचपना हो तो कभी नहीं करता। लेकिन मेरे नबी ने अपने भाई के दिल में कैसी अपनी अकीदत बसाई थी कि जब मेरे आका ने कहा था, मक्के वालों तुम में कौन मेरी मदद करेगा, मक्के वालों तुम में कौन मेरी मदद करेगा, तो उस वक्त मेरे नबी का 10 साल का भाई या 8 साल का भाई उठ करके खड़ा हुआ था और उसने कहा था, जिसकी टांगे दुबली पतली थी, जिसको आशरूब चश्म थी, जिसकी आवाज खूबसूरत थी, जिसका हुस्न खूबसूरत था, उसने क्या कहा था, भाई नहीं, भैया नहीं, क्या अकीदत बिठाई थी मेरे नबी ने। छोटा सा भाई, उम्र में छोटा सा, लेकिन अल्लाह अकबर, कितना बड़ा था वो, कितना बड़ा था वो। उम्र में छोटा था लेकिन कितना बड़ा था वो। काजी सनाउल्लाह पानीपती मेरे नबी के उसी भाई के लिए लिखते हैं कि आदम के दौर से लेकर आज तक जितनों को विलायत मिली है, उसी अली के फैजान से विलायत मिली है, जो पैदा होने से लोगों को विलायत बांटता है, वो पैदा होने के बाद लोगों को क्या नहीं अता करता हो।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। मेरे नबी का 8 साल का या 10 साल का भाई जब आपने फरमाया तुम में कौन मेरी मदद करेगा, तो उस छोटी उम्र के भाई ने अकीदत से कहा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी मदद करूंगा। तो हुजूर ने कहा या अली, क्या तू मेरी मदद करेगा? उस भाई ने कहा या रसूल अल्लाह, मैं आपकी मदद करूंगा। तो उस भाई ने उस भाई को कहा, भाई ने भाई को, या अली, क्या तू मेरी मदद करेगा? गोया कि पहले ही दिन नारा दिया जा रहा है, सबसे पहले जिसने या रसूल अल्लाह कहा उसको अली कहते हैं, और सबसे पहले जिसने या, पता चला या रसूल अल्लाह कहना अली की सुन्नत है, और या अली कहना नबी की सुन्नत। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान मुस्तफा, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए हम सुन्नियों ने तय किया कि न या रसूल अल्लाह कहना छोड़ेंगे, न या अली कहना छोड़ेंगे। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले बच्चों में जो ईमान ला, मेरे नबी का भाई मोहब्बत करता, अकीदत नहीं, लेकिन मेरे नबी का किरदार क्या था कि भाई के दिल में भी अपनी अकीदत पैदा की। दोस्त से मोहब्बत करता है, अकीदत नहीं करता। मेरे नबी ने जब ऐलान नबूवत किया तो सबसे पहले बड़ी उम्र वालों में जिसने कलमा पढ़ा वो कोई और नहीं, वो मेरे नबी का बचपन का दोस्त था। मेरे रसूल ने, मेरे नबी ने अपने दोस्त के दिल में अकीदत कितनी पैदा की थी। हालांकि दोस्त से मोहब्बत करता है, अकीदत नहीं करता, लेकिन रसूलुल्लाह का किरदार क्या रहा होगा कि मेरे नबी ने अपने दोस्त के दिल में अकीदत पैदा की, और सबसे पहले जिसने कलमा पढ़ा बड़ी उम्र वालों में, उसी को सिद्दीक अकबर अबू बकर कहते हैं। अल्लाह अकबर। आप अंदाजा तो करो मुसलमानों कि जो बिरादरियां मोहब्बत करती, अकीदत नहीं करती, मेरे नबी ने उनके दिलों में भी अपने अकीदत के गुल बूटे लगाए हैं। अल्लाह अकबर। फिर उसके बाद गुलाम अपने आका से मोहब्बत करता है, अकीदत नहीं करता। गुलामों में सबसे पहले जिसने मेरे नबी का कलमा पढ़ा है, गुलामों में सबसे पहले जो मेरे नबी पे ईमान लाया है, वो किसी और का गुलाम नहीं ईमान लाया, बल्कि ज़ैद बिन हारिसा की शक्ल में मेरे नबी का गुलाम मेरे नबी पर ईमान लाया। अब आप अंदाजा कर सकते हैं, बाहर वालों को इंसान अपनी अकीदतें तो पिला सकता है, लेकिन इस बिरादरी को अपनी अकीदत नहीं। यहां से उठ के जाना और घर जाकर के सोचना मुसलमानों कि बीवी को अकीदत अता करना कितनी बड़ी बात है, भाई को अकीदतमंद बनाना कितनी बड़ी बात है, दोस्त को अकीदतमंद बनाना कितनी बड़ी बात है, गुलाम को अकीदतमंद बनाना कितनी बड़ी बात है। अल्लाह अकबर। लेकिन मेरे रसूल ने इन चारों बिरादरियों से सबसे पहले अकीदतों का खिराज वसूल फरमाया। फिर उसके बाद आप देखें, अब आगे चलिए। अल्लाह अकबर। पूछने वाला मेरे नबी का किरदार पूछने के लिए आया तो किसके पास गया? बाहर के सहाबा से नहीं पूछा मेरे नबी का किरदार, औरों से नहीं पूछा मेरे नबी का किरदार। किससे पूछा? रसूलुल्लाह की सबसे छोटी उम्र की ज़ौजा से पूछा। पूछा कि आका का अखलाक क्या था, हुजूर का किरदार क्या था? तो अम्मा आयशा का जवाब क्या था? फरमाया, क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा? क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा? फिर जवाब देती है, काना खुल्कुहुल कुरान। उनके अखलाक क्या थे? कुरान थे। अब यहां मैं बात को समेटते हुए अर्ज करूंगा, हुजूर का अखलाक क्या? कुरान। कभी गौर किया? शेख शहाबुद्दीन उमर सहरवर्दी अवारिफुल मुआरिफ के अंदर लिखते हैं कि अम्मा आयशा ने जो कहा ना कि उनका अखलाक कुरान था, तो उसके 3 माने समझ में आते हैं, बल्कि उस एक इबारत के जवाब ने समुंदरों को कूजे में समेट दिया है। क्योंकि हुजूर के अखलाक के बारे में कहा कि कुरान था उनका अखलाक,
तो अब लोग अपनी अपनी अंदाज से तशरीह करते हैं, यानी जो कुरान है वही हुजूर का अखलाक है, जो कुरान में लिखा है वही हुजूर का अखलाक है, कुरान के मुताबिक हुजूर की जिंदगी वगैरह वगैरह सब अपनी जगह दुरुस्त है। लेकिन शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी, हमारे मुर्शिद, सिलसिले सोहरवर्दिया के मुर्शिद शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी, जिसके बारे में हमारे मुर्शिद गौसे पाक ने फरमाया था कि शहाबुद्दीन, इराक में तेरे बाद अब कयामत तक तुझ जैसा बुजुर्ग पैदा नहीं हो सकता। वो शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी जिनकी किताब अवारिफुल मुआरिफ के बारे में ये है कि अगर किसी को कामिल पीर ना मिले तो इस किताब को अपना पीर बना ले, वो मकाम पहुंच जाएगा, अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। ये अवारिफुल मुआरिफ वो किताब है कि बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर महबूब इलाही को इसका दर्स दिया करते थे और महबूब इलाही को पढ़ाया करते थे। ये है अवारिफुल मुआरिफ। उसी के अंदर शेख शहाबुद्दीन उमर सरवर्दी ने अब बताया कि अम्मा आयशा क्या कह रही है, उनका अखलाक कुरान है। तो अब कुरान उनका अखलाक है, मतलब क्या, कुरान में भी 3 किस्म की आयत है। तो गोया के हुजूर के अखलाक के 3 दर्जे हो गए। नंबर 1, कुरान में जो एक आयत है, थोड़ा सा मुश्किल होगा ये टॉपिक अब जो आ रहा है, लेकिन अगर जोर दोगे तो समझ में आएगा, दिमाग पर तवज्जो दोगे तो समझ में आएगा। जाहिर सी बात है शान मुस्तफा तो मुश्किल ही है, अगर आसान होती तो इतने फिरके क्यों बन जाते। ये मुश्किल थी समझना, यही तो फिरके बने हैं, वरना जो चीज आसान होती उस पर थोड़ी फिरके बनते हैं। तो याद रखिए, अब तवज्जो करना कि हुजूर के अखलाक के 3 दर्जे हैं, हुजूर के अखलाक की 3 किस्में हैं। जैसे कुरान की आयतों की 3 किस्म है, वैसे हुजूर के अखलाक की 3 किस्म है। कुरान की एक आयत होती है जिसको कहते हैं मुहकमात, आयात कमात है। आयात मुहकमात मतलब इतनी आसान है आयात मुहकमात, किसान भी समझ ले, ठेला ढकेलने वाला भी समझ ले, बच्चा भी समझ ले, बूढ़ा भी समझ ले, अनपढ़ समझ ले, जाहिल भी समझ ले, औरतें भी समझ ले। वो आयात मुहकमात क्या है? जैसे कुरान कहता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो बुलंद रुतबा किताब है जिसमें कोई शक नहीं। बात समझ में आती है, अल्लाह का कलाम वो है जिसमें कोई शक नहीं। इसी तरीके से आयत मुहकमात क्या है? कुरान कहता है, क्या कहते हैं, हुदल लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकियों के लिए हिदायत है। ये आयत मुहकमात में से है। आयत मुहकमात क्या है? उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून, ये हिदायत है उन लोगों के लिए और जो इस पर ईमान लाए वो कामयाब हो गए। ये सब सीधी आसान आसान सी बातें हैं, इसको कहते हैं मुहकमात। तो जैसे आयात मुहकमात समझना बहुत आसान है, काफिर, मोमिन, मुस्लिम, मुनाफिक सब समझ लेते हैं, किसान, वकील, डॉक्टर सब समझ लेते हैं, ऐसे हुजूर की सीरत का एक बाब की तरह है। जैसे हुजूर बकरियों का दूध दोते थे, ये बात हुजूर की बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाती है। ठीक है भाई, दूध दोना आसान सी बात है, हुजूर बकरी का दूध दो लेते थे, आपको बात समझ में आ गई। इसी तरीके से हुजूर बाजार जाकर के बाजार ले आते थे, ये बहुत आसान सी सीरत का बाब है, समझ में आता है। हुजूर बिलाल का पसीना भी अपने हाथ से पहुंच देते थे, ये हुजूर की सीरत का वो बाब है जो आसानी से समझ में आता। मिलने के लिए आती थी, अपनी चादर उनके लिए बिछा देते थे, ये सीरत का बाब आसानी से समझ में आ जाता है। इसी तरीके से अल्लाह अकबर, अपना खाना भूखों को खिला देते थे, सीरत का वो बाब है जो आसानी से समझ में आता है। अम्मा आयशा से निकाह किया, ये सीरत का बाब है वो समझ में आता है। मैमूना से निकाह किया, सीरत का वो बाब है समझ में आता है। सफिया से निकाह किया, सीरत का वो बाब है समझ में आता है। ज़ैनब बिन्ते खुज़ैमा से निकाह किया, सीरत का वो बाब है समझ में आता है। उम्मे हबीबा से निकाह किया, सीरत का वो बाब है समझ में आता है। हसनैन को कंधे पे बिठाया, सीरत का वो बाब है समझ में आता है। हसनैन के लिए सजदों को तवील कर दिया, सीरत का वो बाब है समझ में आता है। हसनैन के लिए जुमा का खुतबा छोड़कर मिंबर से नीचे उतर कर आए, सीरत का वो बाब है समझ में आता है। इसी तरीके से बुढ़िया का सामान उठाकर उसके घर तक पहुंचाया, सीरत का वो बाब है समझ में आता है। यतीम को अपने कंधे पे बिठा के ईदगाह ले गए, सीरत का वो बाब है समझ में आता है। अल्लाह अकबर, किसी साइल को खाली नहीं लौटाते थे, सीरत का वो बाब है समझ में आता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम काफिरों के लिए भी अपनी चादर को बिछा देते थे, सीरत का वो बाब है समझ में आता है। मेरे नबी कभी किसी को बद्दुआ नहीं देते थे, सीरत का वो बाब है समझ में आता है। हत्ता के दंदान शहीद करने वाले, हत्ता के लहू लहान करने वाले, हत्ता के नालैन को खून से भरने वालों के लिए जब कहा गया आप इनके लिए हलाकत की दुआ कर दें, तो उस वक्त कहा
रहा था, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहु ला यअलमून, ए अल्लाह मेरी कौम को हिदायत अता फरमा, ये मुझे पहचानती नहीं है। जिस दिन पहचान लेगी उस दिन मेरे साथ ये सुलूक नहीं करेगी। ताइफ में जिन लोगों ने अल्लाह अकबर पैरों में पत्थर मार मार करके हुजूर की नालैन को खून से भर दिया था, उनके लिए फरिश्ता आकर कहता है, अल्लाह पाक फरमाता है अगर आप कहें तो ये दोनों पहाड़ों को आपस में मिला करके इनको पीस दे, इन बदबख्तों में से किसी को जिंदा न रखे। लेकिन मेरे नबी ने कहा था, मेरे अल्लाह ने मुझे रहमत बना करके भेजा है, मुझे तबाही करने वाला बनाकर नहीं भेजा है। और फिर कहा था, ये बदबख्त ईमान नहीं लाते, इनकी आने वाली नस्लें ईमान लाएगी। सीरत का ये बाब बिल्कुल आसान है, समझ में आता है। हलीमा की बकरियां चराना समझ में आता है, हलीमा के घर जाकर के हलीमा का दूध पीना समझ में आता है ना। ये बातें, ये सीरत का वो बाब है, समझ में आता है। अब नंबर 2, आयत कुरान की दूसरी किस्म है मुताशाबिहात। मुताशाबिहात, वो मुताशाबिहात का मतलब क्या? कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाल वल इकराम। सब फना हो जाएंगे, क्या बाकी रहेगा? वजहुल्लाह, तुम्हारे रब का चेहरा। अब चेहरे का क्या मतलब? तो उलमा कहते हैं ये मुतशाबिहात में से, हमें इसकी बहस में नहीं पढ़ना, नहीं समझ में आता। ये किसको समझ में आता? किसान को नहीं, ठेला ढकेलने वाले को नहीं, आम मस्जिद के इमाम को नहीं, ये समझना उलमा का काम है। वजुल्ला से क्या मुराद है? अगर वजुल्ला से मुराद जात इलाही मुराद है, अब क्या मुराद ले रहे वो लेते रहिए। फिर कुरान कहता है यदुल्लाह फौका अयदीहिम, उनके हाथों पे अल्लाह का हाथ है। अल्लाह का हाथ कैसा? 5 उंगलियों वाला, 1 अंगूठे वाला, कानी उंगली वाला? वल्लाह ये नहीं, हाथ मालूम, कैफियत अल्लाह को मालूम है ना, यही तरीका है। और रहमानो, सुन ले अच्छे से, तो इतनी हुजूर की सीरत पे बात हो रही है तो आप ऐसी बात नहीं करें, चिल्लाए नहीं। कुरान कहता है अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, रहमान ने अर्श पे उस्तवा किया। तो ये मुतशाबिहात में से मतलब क्या? उस्तवा करने पर हमारा ईमान है, कैफियत उसको पता है ना। इस पे अवाम को कोई लेना देना नहीं, इस पे खवास बात करेंगे और ये बात खवास तक रहेगी कि कैसे उस्तवा किया, किस तरह किया। बल्कि इस पर तो सवाल भी बिदअत करार दिया गया है, सवाल भी नहीं कर सकते, है ना। ये सब मुतशाबिहात में से, लेकिन बात समझ में आती कि उस्तवा किया, बात समझ में आती कि यदुल्लाह, बात समझ में आती वजहुल्लाह, लेकिन कैफियत क्या है ये दिमाग के बाहर है। ठीक है, तो कुरान की आयत की किस्म है मुतशाबिहात। तो वैसे ही रसूल यानी अवाम की समझ में ना आए, खवास के समझ में आए। मुतशाबिहात आयत का मतलब क्या? सिर्फ आपको समझाने के लिए अवाम को ऊपर से जाए, सर के ऊपर से, अभी भी जा रही होगी, सर के ऊपर से जाए, लेकिन खास लोगों के बात समझ में आए, ये है मुतशाबिहात। ठीक वैसी रसूलुल्लाह की सीरत की दूसरी किस्म है मुतशाबिहात आयत की तरह, कि अवाम को तो समझ नहीं पड़ती लेकिन खवास समझते हैं। जैसे मुहकमात की तरह आपने सुना कि दूध दोते थे बकरी का, ये समझ गए आप, ठीक। लेकिन मुतशाबिहात की तरह बकरी का दूध दोते थे तो कैसे दोते थे? अब अवाम के सर पे जाएगी, कैसे? आयात मुतशाबिहात की तरह। कैसे? आप लोग किसान होंगे, अक्सर में से बकरियां भी पालते होंगे, लेकिन आपको मैं बताऊं कि आप उसी बकरी का दूध दोते हैं जो बकरी मां बन जाती है। वो बकरी जो बांझ हो, जिसने कभी बच्चा नहीं दिया हो, आप उस बकरी का दूध दो नहीं सकते। अगर आप दो के बता दे, मैं गुलामी लिख दूंगा आपको। बांझ बकरी में दूध होता ही नहीं, और जब होता नहीं तो आप दो नहीं सकते। लोग कहते हैं वो तो हमारी तरह थे। मैंने कहा क्यों थे? तो कहा कि वो बकरी का दूध दोते थे। मैंने कहा बस इतनी सी बात है, तू हलीमा की बकरियों को दूध दोता हुआ देखकर अपनी तरह कहता है, जरा उम्मे माबद की बकरी का दूध दोता हुआ भी तो उनको देख। कहा ये उम्मे माबद का क्या किस्सा है? कहा जब वो हिजरत के
सिद्दीक के साथ जब वो अपना सफर तय करने लगे, हालांकि मेरे नबी एक एक महीने तक कुछ खाते नहीं थे, उनको खाने की हाजत भी नहीं होती थी, तो लोग कहते थे हुजूर खाते नहीं। तो आका फरमाते हैं मैं अपनी रातों को अपने अल्लाह के साथ गुजारता हूँ, उसके साथ रातें गुजारता हूँ, वो मुझे खिलाता है, वो मुझे पिलाता भी है, सुभान अल्लाह, सुभान वो अल्लाह। मुझे खिलाता भी है, वो मुझे पिलाता भी है, मैं अपनी रातें उसके साथ गुजारता हूँ। है तुम में से कोई रातें अल्लाह के साथ गुजारने वाला है? हम नशीब अल्लाह के साथ उसकी माइयत खुसूसी के साथ अपनी रातों को गुजारने वाला नहीं। अल्लाह अकबर। तो हुजूर एक एक महीने तक कुछ खाते नहीं थे, लेकिन साथ में वो अबू बकर थे कि जिनको खाने की हाजत तो थी, तो वो अबू बकर की कुर्बानियां थी ना, वो मुंह पर नहीं लाते थे कि भूख लगी है। तो सरकार ने उन पे करम करते हुए खुद ही कहा अबू बकर भूख लगी है, खाने का इंतजाम करो। अल्लाह अकबर। सिद्दीक अकबर ने कहा या रसूल अल्लाह, ये जंगल एक बुढ़िया का झोपड़ा नजर आया या एक औरत का झोपड़ा नजर। सरकार ने कहा चलो चल करके वहां बात करते हैं। वहां पर एक बूढ़ी थी या एक खातून थी, तो आका ने सिद्दीक अकबर से कहा इस बुढ़िया से कहो हमें कुछ खिलाए। और सिद्दीक अकबर ने, देखो हुजूर ने मांगा नहीं, आका फरमाते हैं हुजूर ने अपनी पूरी जिंदगी में किसी से कुछ मांगा नहीं, अपनी जिंदगी कुछ नहीं मांगा। अम्मा आयशा फरमाती हैं अगर उनका कोड़ा भी जमीन पे गिर जाता था तो वो किसी से कोड़ा भी नहीं मांगते थे, वो खुद ही उठा करके लेते थे, नीचे उतर करके लेते थे। अल्लाह अकबर। तो कहा कि अबू बकर इससे कहो हमें खिलाए। सिद्दीक अकबर ने कहा ए बुढ़िया, ए खातून हमें खिला। उसने कहा मैं क्या खिलाऊं, गरीब औरत हूं, अगर कुछ खिला सकती थी, क्योंकि मेरे शौहर सारी बकरियां उठाकर जंगल ले गए चराने के लिए, ये एक बीमार बकरी जो बांझ पड़ी हुई है और मेरे पास कुछ नहीं है, तो अगर मैं बकरियां होती तो दूध दोती। सिद्दीक अकबर ने कहा, उसने जवाब दिया, हुजूर ने सुना। सरकार ने सिद्दीक अकबर से ही मुखातिब होकर कहा अबू बकर इसको कहो कि ये बकरी हमें दे। हजरत सिद्दीक अकबर ने ये नहीं पूछा या रसूल अल्लाह ये बांझ बकरी क्या दूध देगी। सिद्दीक का ईमान कितना मजबूत था। आका ने कहा इससे कहो कि ये बकरी मुझे दे। सिद्दीक अकबर ने उस औरत से कहा कि ये बकरी हमें दो, हम इससे दूध निकालेंगे। उसने कहा ए अजनबी मुसाफिर, क्या तुझे पता नहीं कि बांझ बकरियां दूध नहीं देती? अरे ये सेहतमंद होती तो भी बांझ थी, दूध नहीं देती, ये बांझ भी है बीमार भी है, अरे ये क्या दूध देगी? अबू बकर सिद्दीक ने कहा दे ना, मेरे यार ने कहा है तो दे दे, मेरे यार ने कहा है तो दे दे। उसने कहा ठीक है, मैं इनकार नहीं करती। क्यों? इसलिए कि तुम्हारे चेहरे लोग नहीं हो, तुम्हारे चेहरे बताते हैं कि तुम गलत लोग। मैं तुम्हें देती हूं। उसने कहा कि उठा ले ये बकरी। अबू बकर सिद्दीक को बीमार बांझ बकरी उठा के लाए। मेरे फरमाया पानी लाओ, पानी लाया गया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने पहले तो बकरी पे हाथ फेरा, पड़ी हुई बकरी हाथ फेरने की वजह से उठ करके खड़ी हो गई। फिर हुजूर ने पानी को हाथ लेकर के थन पे लगाया। वो औरत देखती रही, हुजूर का हाथ क्या लगा? मेरे आका अलैहिस्सलाम का हाथ लगने से उस बकरी के अंदर दूध पैदा हो गया। फिर सरकार ने फरमाया बर्तन ला, बर्तन आया। हुजूर ने दूध निचोड़ा, बर्तन भर गया। दूसरा ला, बर्तन भर गया। तीसरा ला, बर्तन भर गया। चौथा ला, बर्तन भर गया। हत्ता के उम्मे माबद के घर के सारे बर्तन भर गए। वो हैरत से देखती रही, फरमाया बर्तन ला, मेरे घर में बर्तन नहीं है, बर्तन खत्म हो गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शान मुस्तफा। रसूल अल्लाह जिंदाबाद, जिंदाबाद, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर। अब ये बांझ बकरी से दूध निकालना ये अवाम की समझ में कम आता है, लेकिन खवास कहते हैं ये हो सकता है। ठीक इसी तरीके से अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का सौमे विसाल के हवाले से रोजे रखना कि दिन को भी भूखे रहना, रात को भी भूखे रहना। 3-3 महीने तक रसूलुल्लाह के घर में चूल्हा न जलना। उसके बावजूद भी हुजूर की ताकत का आलम क्या था। हया के पर्दे में बता दूं मेरे भाई,
जो 12 घंटे खाना नहीं खाए ना, तो वो वजीफे ज़ौजियत अदा करने की हिम्मत नहीं करता। इससे ज्यादा बाहया अल्फाज मेरे पास नहीं है। हाँ, इसीलिए रमजान शरीफ में रोजे की हालत में अल्लाह ने अपने हम पे करम फरमाते हुए हमारे ऊपर करम की चादर डालते हुए कहा कि दिन में तुम रमजान शरीफ में इससे रुके रहो, इसलिए कि जब खाओगे पिए हुए नहीं तो तुम में ताकत भी नहीं होगी, सिवाय शर्मिंदगी के और कोई चारा भी नहीं होगा। रात में खा पी लेना फिर कर सकते हो, यही तो बात है ना। लेकिन आपसे कहता हूं, जिसके घर में 3-3 महीने तक चूल्हा नहीं जलता था, उस रसूल का आलम यह था कि वो असर से लेकर मगरिब तक अपनी 9 के 9 अज़वाज को एक ही वक्त के अंदर शरफ अता करते थे। मैं आपकी उलमा की खास तवज्जो चाहता हूं, क्योंकि ये उलमा उन्वान तो अवाम के लिए है भी नहीं। आपसे पूछता हूं, ये आज जो कमचू लोग हमें ये कहते हैं ना तुम्हारा नबी क्या था, मैंने कहा तुम किसी बात में तो बराबरी कर ही नहीं सकते। जो टीवी पे बैठ कर डिबेट करते हो ना, एक एक भी तुमसे नहीं संभलती, तुम्हारी औकात ही क्या है। मेरे नबी की ताकत देख, अगर वो चांद के टुकड़े करते हैं तो वो एक वक्त में असर से मगरिब तक का टाइम कितना होता है, उस टाइम में 9 बीवियों को शरफ बख्शते थे। और जो शरफ हुजूर बीवियों को बख्शते थे और वजीफे ज़ौजियत अदा करते थे, एक ताकतवर पहलवान भी अगर 3 मरतबा वो काम कर ले तो अपनी टांगों से सही तौर पे चल नहीं सकता। लेकिन ये मेरे नबी की ताकत है कि हुजूर 9 अज़वाज को शरफ अता करने के बाद जिस शान के साथ असर की नमाज मुसल्ले पे पढ़ाते थे, उसी शान के साथ मगरिब की नमाज सहाबा को पढ़ाते हुए नजर आते। सुभान अल्लाह। हुजूर को अल्लाह ने वो ताकत अता की थी कब? जब 3-3 महीने तक घर में चूल्हा नहीं जलता था। ये उन आयात मुतशाबिहात की तरह है जो अवाम के समझने की नहीं, उलमा के समझने की बात है। लेकिन ये समझ में भी सबके नहीं आती, ये है मुतशाबिहात। और एक तीसरी चीज है, वो तो किसी के समझने की बात ही नहीं। मैं इस पर बात बहुत कर सकता था, अल्हम्दुलिल्लाह तालिब इल्म हूँ, सीरत मुस्तफ़ा का बहुत बोल सकता हूँ, लेकिन चूंकि वक्त भी ख्याल करना है और आप हमारे मुअज़्ज़ज़ माइक की भी बेवफाई अपने माथे की आंखों से देख रहे हैं, लेकिन सर के ऊपर से जाती है, वो तो आलिमों को भी समझ में नहीं आती है ना। किसी के समझने की बात नहीं है, वो खास लोगों के भी समझने की नहीं है। वो अखसुल खवास, जो बहुत ज्यादा सिलेक्टेड लोग हैं, बस जिनको अल्लाह रसूल बता दे उन्हीं को वो समझ में आता है। ये मुक़त्ताआत क्या है? जैसे हम कहें अलीफ लाम मीम, ये मुक़त्ताआत है। क्या तर्जुमा हुआ इसका? कुछ नहीं मालूम। आपको नहीं मालूम? मैंने कहा जिब्रील को भी नहीं मालूम। हाय हाय हाय, वाह। जिब्रील को भी नहीं मालूम, जिब्रील को भी नहीं मालूम। ये कहा इसीलिए तो वो लेकर वो खुद आए और हुजूर मुस्कुरा रहे थे, और जिब्रील ने कहा मैं लाया सिदरा से यहाँ तक, आप मुस्कुरा रहे हैं, मतलब क्या है? मतलब क्या है? तो कहा जिब्रील वो समझने की बात नहीं है, मेरे अल्लाह के दरमियान राज है। वाह वाह वाह। बस वो जानता है, मैं जानता हूँ। या फिर जिसको हुजूर बता दे अपने करम से, फिर क्या है? काफा या आइन साद, क्या मतलब हुआ? का कुछ नहीं, कुछ समझ में नहीं आया, मतलब ही समझ में नहीं आया। काफिर अलीफ लाम रा, क्या मतलब हुआ? का कुछ समझ में नहीं आया। इसको कहते हैं मुक़त्ताआत, यानी इसका तर्जुमा भी नहीं कर सकते लोग। आप बताएं, जिसका तर्जुमा नहीं हो सकता, लोग उसकी तर्जुमानी कैसे कर सकते हैं? और जैसे मुक़त्ताआत की आयत है, अम्मा आयशा बता रही है, जैसे आयात मुक़त्ताआत है ना, वैसे ही हुजूर की सीरत का एक पहलू ऐसा भी है जो सिर्फ अल्लाह जानता है और किसी को नहीं पता। तो कहा कि वो क्या सीरत का पहलू है? मैंने कहा सीरत का वो पहलू ये है कि मेरे नबी सिदरा तक गए, ये सबको मालूम है। उसके आगे कहां तक गए, किस शान से गए, कैसे गए, वो जिब्रील को भी खबर नहीं है। मेरे इमाम कहते हैं, बहुत खूबसूरत लबो लहजे में कहते हैं अल्लाह अकबर, गुंजे जो चटके थे माँ औहा दना के बाग में, गुंजे जो चटके थे माँ औहा दना के बाग में, बुलबुले। अब आप देखिए हुजूर की शान क्या है। जमीन का लिबास बशरियत के साथ, जमीन का सफर किया लिबास बशरियत के साथ, आसमानों का सफर किया लिबास नूर के साथ, लेकिन
सफर किया अपनी हकीकतों के साथ। अब अपनी हकीकतों के साथ जो सफर किया, क्या किया? अल्लाह अकबर, जिब्रील अमीन सिदरा पे जाके रुक जाते हैं। अब समझना मुक़त्ताआत कैसे सीरत है। अल्लाह अकबर, सिदरा पे जाके रुक जाते हैं। हुजूर कहते हैं चलो ना जिब्रील। आका से अर्ज करते या रसूल अल्लाह, नहीं, अगर मैं जो है वो चूंटी के पैर के बराबर भी आगे बढ़ा तो अल्लाह की तजल्लियात की वजह से जल जाऊंगा। आप कहते हैं हकीकत मुस्तफा नूर है, मैं कहता हूं जिब्रील भी तो नूर है, मुस्तफा जाने रहमत भी तो नूर है। अगर दोनों यकसा नूर होते तो एक नूर चलता है, एक नूर आगे जाता है, तो कुछ तो फर्क होगा। अल्लाह अकबर, जिब्रील थक करके बैठ जाते हैं और अहले सुन्नत का इमाम उसकी तर्जुमानी यूं करता है, थके थे रूहुल अमी के बाजू, थके थे रूहुल अमी के बाजू, कहां वो दामन, कहां वो पहलू, रिकाब छूटी, उम्मीद टूटी, निगाहे हसरत के वलवले। नारे तकबीर, इसको नारे रिसालत, शाने मुस्तफा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसको मैं सिर्फ दो लफ्जों में समझाने की कोशिश करूंगा। देखो जिब्रील की थकन कैसी थी। पहले जिब्रील की परवाज समझ लिया आप। जिब्रील की परवाज इतनी तेज है कि जिब्रील पलक के झपकते सिदरा से जमीन पे आते हैं। और सिदरा का है थोड़ा समझे, जमीन से आसमान तक का फासला 500 साल का। फिर पहला आसमान इतना मोटा है 500 साल का, फिर पहले आसमान से दूसरे आसमान का फासला 500 साल का, फिर दूसरा आसमान इतना मोटा है 500 साल का। ठीक, तो मोटाई 500 साल, खला 500 साल, इस तरह 7 आसमान, 7 आसमानों के ऊपर फिर है सिदरतुल मुंतहा। यानी कितने साल हो गए? कम से कम 3500 साल। यानी कोई अगर वहां से आएगा यहां, पहली बात तो आएगा नहीं, क्योंकि उसके लिए सांस भी लेना मुमकिन नहीं है ना। अगर आया, चले माने आया, कितने साल लगेंगे? कितने साल लगेंगे? 3500 साल लगेंगे। अच्छा, अभी तो आपने सिदरा को गिना ही नहीं, सिदरा को गिना ही नहीं, उसको ही 500 साल पकड़ लें। 7वें आसमान के ऊपर 500 साल, कितना हो गया? 4000 साल। आने के लिए कितना लगेगा? जो 4000 साल का फासला है, जिब्रील अमीन पलक के झपकते तय करते हैं। कितनी परवाज होगी उनकी, कितनी परवाज होगी। लेकिन अब सुनो, हाँ, जब वो अपनी परवाज से आते हैं तो पलक के झपकते इतना फासला तय करते हैं। लेकिन जब मेरे नबी अपनी रफ्तार से चलते हैं तो जिब्रील थकते हैं, वो जिब्रील को थका देते हैं। वाह वाह, लोग हलीमा की बकरियों के पीछे देख के अपनी तरह बशर कहते हैं, जिब्रील के आगे क्यों नहीं देखते? वाह 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 वाह, सुभान अरे अल्लाह। हलीमा की बकरियों के पीछे देखने वालों, जिब्रील के आगे भी तो देखो। और फिर जिब्रील थक गए, तवज्जो करना, जिब्रील थक गए। और थकने की 3 किस्म होती है, थकने की 3 किस्म होती है। नंबर 1, आदमी थके तो थक करके अब चला नहीं जाता, अब थक करके चला नहीं जाता, लेकिन चलता है जबरदस्ती, ये पहले किस्म की थकन है। फिर चलते चलते इतना थक जाता है कि अब अपने जिस्म का बार उठा नहीं पाता, तो जाने वाले का वो दामन पकड़ लेता है और उस दामन के सहारे वो चलता। ये दूसरे नंबर की थकन है। लेकिन एक मौका वो आता है कि जब जाने वाला इतनी रफ्तार से जाता है, पहले पैर बोझल हुए, चलने से रुका, तो दामन पकड़ा, दामन पकड़ के दामन के सहारे खींचते खींचते चला, ये दूसरे नंबर की थकन। तीसरी मंजिल थकन की आखिरी वो आती है कि अब दामन पकड़ के भी चला नहीं जाता और जाने वाला जाता है तो दामन हाथ से छूट जाता है और वो बैठ करके सिर्फ जाने वाले को नजर से तकता रहता है। ओ जाने वाले, तू चला गया, तकता रहता है हैरत से। ठीक, समझ गए 3 किस्म थकन की। जिब्रील अमीन की थकन पहली किस्म की नहीं थी, जिब्रील अमीन की थकन आखिरी किस्म की थी। क्यों? इमाम कहते हैं थके थे रूहुल अमी के बाजू। ये पहली थकन की मंजिल आ गई। कहां वो दामन, कहां वो पहलू, ये दूसरी मंजिल हो गई थकन की। तीसरी मंजिल, रिकाब छूटी, उम्मीद टूटी,
निगाहे हसरत के वलवले थे। जो मेरे नबी अपनी रफ्तार से जिब्रील को तीसरे नंबर की थकान अता करे, यानी जब वो चले तो जिब्रील भी उनका साथ न दे सके, ये मेरे नबी की ताकत है। और उस मुक़द्दात की तरह है, न उसका तर्जुमा किया जा सकता है, न उसकी तर्जुमानी की जा सकती है। अब बताओ सिदरा के आगे गया कौन? कौन गया? नूर गया कि बशर गया? अल्लाह अकबर, कौन गया? कौन गया? कौन गया? इसलिए कि वहां तो बशर भी जले, वहां तो नूर भी जले। कौन गया? 70,000 पर्दे थे, एक पर्दे से दूसरे पर्दे के दरमियान अल्लाह अकबर 70,000 का फासला था। और हुजूर चल रहे थे, चल रहे थे, चल रहे थे। जब चलते थे तो सदा आती थी, उदन मिन्नी या हबीब, उदन मिन्नी या हबीब, उदन मिन्नी या हबीब। कौन जा रहा था? कौन बुला रहा था? बिल आखिर वहां पहुंचे कि कुरान कहता है सुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना। वहां पहुंचे जहां 2 कमान या उससे भी कम का फासला रह गया। जाके खुदा से मिला कौन? दीदार किसने किया? तो मेरे इमाम इसका यूं इस उलझी हुई बात को सुलझाते कहते हैं वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन। उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए। सुभान अल्लाह। ये उनकी शान है। ये आती है समझ में? जैसे मुक़द्दात का तर्जुमा नहीं हो सकता, वैसे इन बातों का भी तर्जुमा नहीं हो सकता। ये मुस्तफ़ा जान रहमत की शान है। आखिरी बात, इसीलिए जिन्होंने उनकी शान को समझा, फिर उन्होंने माँ बाप से ज्यादा उनसे प्यार किया, तमाम लोगों से ज्यादा प्यार किया, हत्ता कि अपनी जान से ज्यादा प्यार किया। हम तो बस जलसे कर रहे हैं, क्या हम उनसे प्यार कर रहे हैं? क्या हम उनसे प्यार कर रहे हैं? आप कहेंगे क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर प्यार ना होता तो ये हजारों का मजमा उनके नाम पे क्यों होता? मैंने कहा सलाम मेरे अजीज, अल्लाह आपकी अकीदतों को सलामत रखे। मैं कभी सुन्नियों के मजमे को नहीं कह सकता कि तुम आशिक नहीं, वल्लाह तुम ही तो आशिक हो, लेकिन इश्क का तरीका भूल चुके हो। जो आखिरी बात अर्ज करने चला उसको ध्यान से सुनना, याद रखना। जिसे इश्क होता है वो महबूब के इश्क में महबूब की हर बात को मानता है, उस पर अमल करता है। महबूब के लिए जिसको छोड़ना पड़े छोड़ देता है। जब ये मंजिल आती है ना कि महबूब की बात मानना, महबूब के लिए जो छोड़ना पड़े छोड़ देना, तो फिर यार भी फिर अपने बाजू पसार करके फिर मकाम महबूबियत अता कर देता है, फिर मंजिलें अता कर देता है। दुनिया रश्क करती नजर आती है, पता है कैसे? बस एक बात ये, इस एक रिवायत पढ़ देता हूँ कई किताबों के हवाले से, एक रिवायत, ताकि मेरे जवानों को पता चले कि हमने इश्क का दावा तो किया अपने नबी से। सोचो ऐसा नबी अल्लाह ने दिया कि जिसके नाम की तर्जुमा उनका कोई तर्जुमा नहीं कर सकता, जिसके नाम का तर्जुमा नहीं होता उसकी जात का कोई तर्जुमा या तर्जुमानी कैसे करेगा? ताहा उनका नाम है, यासीन उनका नाम है, मुज़म्मिल उनका नाम है, मुद्दस्सिर उनका नाम है, मेरे अजीज नून उनका नाम है, अलीफ लाम रा उनके लिए है, काफ हा या ऐन साद उनके लिए है। सोचो तो सही, जब इन नामों के तर्जुमे नहीं हो सकते तो उनकी जात को कौन बयान कर सकता है? उनकी जात की तर्जुमानी कौन कर सकता है? लेकिन सुनो सुनो मेरे अजीजों, अल्लाह अल्लाह, जिन लोगों ने वाकई हुजूर से प्यार किया उनकी जिंदगी क्या थी? बड़ी माजरत के साथ आज मेरा सुन्नी जवान इश्क रसूल का दावा करता है, लेकिन मस्जिद से कोसों दूर है, दाढ़ी मुंडा के गटर में फेंकता है। मस्जिद से कोसों दूर है, दाढ़ी मुंडा के गटर में फेंक रहा है, टोपी पहनने में उसको शर्म आती है, वो गुनाह छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हाँ हाँ, जिना का अड्डा भी आबाद कर रहा है, आशिक रसूल भी है, शराब का प्याला भी हाथ में है, आशिक रसूल भी है, औरतों पर पाप की नजर भी डाल रहा है, आशिक रसूल भी है। हुजूर तुझसे राजी नहीं, हुजूर तुझसे खुश नहीं। और याद रखना, हुजूर को राजी करेगा तो अल्लाह राजी होगा, और अगर हुजूर को नाराज करेगा तो अल्लाह भी नाराज होगा। आप जानते हैं मेरे अजीज, मेरे नबी ने फरमाया जिसने नमाज जानबूझकर छोड़ दी, मैं मोहम्मद उससे बेजार हूं, क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है। ऐ मेरे भाई, मेरे अजीज, तू नबी की शान सुनने के लिए इतनी बड़ी तादाद में जमा हो गया, अगर तू नबी की सीरत पर अमल करने भी
इतनी बड़ी तादाद में जमा हो तो जमाने में इंकलाब आएगा, जमाने में तब्दीली आएगी। आइए हम अपने आप को बदल दे, उस नबी की मोहब्बत में गुनाहों को छोड़ दे, बहुत बड़ा इंकलाब आएगा। आइए एक हस्ती है, एक शख्सियत है, उनका नाम है अब्दुल्ला मुज़नी, ये नाम याद रखना। और एक जवान सहाबी है, जवान सहाबी है। बस इसी पर मैं अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल कर लूंगा, ध्यान से सुनना, मेरी बहनों की भी तवज्जो चाहता हूँ। ये अब्दुल्ला वो हैं कि जिन्होंने रसूलुल्लाह को सिर्फ एक बार देखा था, एक बार। अब आप समझ सकते हैं ना, जब मैंने सरसरी बातें बयान की उनकी, तो आपका दिल मचलने लगा होगा ना कि कैसे थे हमारे हुजूर, अरे कैसे थे हमारे हुजूर, कैसे थे हमारे हुजूर। इसीलिए तो लोग तमन्ना करते हैं जान दे देंगे लेकिन एक बार उनका दीदार करेंगे। मेरे भाइयों, हमारे आका इतने अच्छे थे कि जो देखता था देखता ही रह जाता था। हमारे आका इतने अच्छे थे, सहाबा कहते हैं अगर अल्लाह कुरान ना भी नाजिल करता तो हुजूर के चेहरे में वो बात थी कि लोग हुजूर का चेहरा ही देखकर मुसलमान हो जाते थे। अल्लाह अकबर, बड़ी शान है मेरे आका की। सोचो, जिससे खल्ला के कायनात खुद भी मोहब्बत करता हो, वो कैसा होगा। खुदा जिसको अपने लिए बनाए वो कैसा होगा। कायनात को बनाया सबके लिए और अपने लिए जिसको बनाया वो ज़ाते मुस्तफ़ा है। जिसको अपनी ज़ात का आईना बनाया वो ज़ाते मुस्तफ़ा है। ज़िल्ले ज़ात जिसको बनाया, यानी अपनी ज़ात का अक्स जिसको बनाया, साया ज़ात जिसको बनाया, वो ज़ाते मुस्तफ़ा है। अंदाजा कर सकते हो वो क्या होंगे, वो कैसे होंगे, उनकी शान क्या है। अब्दुल्ला ने सिर्फ एक बार मेरे नबी को देखा, जवान थे, जवानी में हुजूर से इश्क हो गया, कलमा पढ़े मुसलमान हो गए। हुजूर से मुलाकात ना हो सकी, दूर से देखा, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए, घर वापस गए। मदीने मुनव्वरा के बाहर रहते थे, उनका घर जो था मदीने मुनव्वरा से दूर था। अब मेरी कौम के जवानों, बस इतनी बात है, जबान से इश्क के दावे करने वाले बहुत हैं, लेकिन जो सच्चा इश्क करते हैं ना, फिर उनकी शान क्या हो जाती है। अल्लाह करे हम सब आशिक बन जाएं। अब्दुल्ला ने हुजूर को देखा, मुसलमान हो गए, अपने घर गए। अब रात होती है तो हुजूर को याद कर करके जो एक मर्तबा देखा था तड़पते हैं। सुबह आते हैं, अम्मी से कहते हैं अम्मी मैं अपनी महबूब से जाके मिलना चाहता हूँ, माँ इजाजत है। माँ कहती है बेटा तुझे तेरे चच्चा ने पाला है बेटा, वो तो तुझे मारता है मुसलमान होने पर, वो बहुत नाराज होगा बेटा, ना ये बात जुबान से मत निकालना। सुबह होती है तो चच्चा इतना मारता है, इतना मारता है कि जिस्म पे निशान पड़ जाते, चलने के काबिल नहीं रह जाते। और कहता है छोड़ दे मोहम्मद को। नहीं छोड़ूंगा चच्चा, तेरे एहसान बहुत है लेकिन नहीं, क्योंकि वो है ही ऐसी शख्सियत जो देख ले कभी उनको छोड़ नहीं सकता। हाँ बहुत मारा, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, लेकिन याद रखना जब भी इश्क वालों से अक्ल वालों का मुकाबला होता है, जीत हमेशा इश्क वालों की होती है। सुभान अल्लाह। मैं अपनी कौम को यही तो बातें कह रहा हूं कि ये दुनिया में जो आग उगल रहे हैं लोग, इनसे मत टकराओ। तुम सिर्फ इश्क वाले बन जाओ, ये अक्ल वाले हार जाएंगे। देखो आसान बात है, नमरूद अक्ल वाला था, खलील इश्क वाले थे। हारा कौन? नमरूद हार गया, खलील जीत गए। फिरौन अक्ल वाला था, मूसा इश्क वाले थे। जीता कौन? न फिरौन हार गया, मूसा जीत गए। अबू जहल अक्ल वाला था, अबू बकर इश्क वाले थे। जीता कौन? इश्क वाला जीता। उमैया अक्ल वाला था, बिलाल इश्क वाले थे। जीता कौन? इश्क वाले। इस कौम को अगर जीतना है, जमाने में अगर जीत का परचम लहराना है, इश्क वाले बन जाओ। लेकिन जबानी नहीं, सच्चे इश्क वाले। दिल में वाकई दिल धड़के तो मदीने के ताजदार की मोहब्बत में धड़के। मेरे अजीज ऐसे नहीं कि मस्जिद में या नबी सलाम अलैक पढ़ रहा है, मस्जिद में मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम पढ़ रहा है, और मस्जिद से बाहर निकल करके कानों में ईयरफोन लगा करके गाने सुन रहा है। ऐसी मुनाफिकत वाली मोहब्बत नहीं। हाँ मेरे भाई, ये जो तू दाढ़ी मुंडाकर गटर में डाल रहा है, मैं अपने जवानों से कहता हूँ मेरा भाई, तू पीर का आशिक तो बना, क्या तू नबी का आशिक भी बना? तो ये सवाल लोगों को मेरा अटपटा लगता है, ये क्या बोलता है अमीनुल कादरी, पीर का आशिक बना, नबी का बना। मैंने कहा देख, पीर अगर तुझे टोपी दे, ये सिलसिले की टोपी, क्या वो टोपी को तू गटर में फेंकेगा? नहीं, पीर की टोपी कैसे फेंक सकता हूं? मैंने कहा पीर की दी हुई टोपी जब तू गटर में नहीं फेंक सकता,
तो नबी की दी हुई दाढ़ी तो मुंडा करके गटर में कैसे फेंक रहा है? तेरे अंदर हिम्मत कहां से आती है? बड़ी माजरत के साथ पीर अगर कोई तोहफा दे दे, 10 की नोट दे दे, तो भी वो संभाल संभाल के गले में रखता है, मेरे पीर ने दिया, मेरे पीर ने दिया, मेरे पीर ने दिया। पीर की दीवी 10 की नोट तुझे इतनी अजीज है, ला मकान से रसूलुल्लाह तुझे नमाज का तोहफा ला करके देते हैं। नबी के लाए हुए तोहफे की तेरे पास क्या कदर है? अब तू कहता है मौलाना हमें काटा जा रहा है। मैंने कहा अगर तू नबी का बना होता तो तुझे काटा ना जाता। अगर तू नबी का बना होता तो तेरे घर से आग के धुएं ना निकलते। अगर तू नबी का बना होता तो तेरी बेटी किसी गैर का हाथ पकड़ कर न भागती। अगर तू नबी का बना होता तो वल्लाह लोग तुझे कभी आंख न दिखाते। दुनिया हमें आंख इसलिए दिखा रही है, हम सब के बने, माँ बाप के बने, भाइयों के बने, पीर के बने, उस्ताद के बने, बीवी के बने, बच्चों के बने, हम अपने नबी के कितने वफादार बने। बेवफा कहने की हिम्मत नहीं, लेकिन खुद अपने चेहरे को आईने में जा करके देखना। अरे सबका ख्याल करने वाले, कभी तुझे रसूलुल्लाह का ख्याल है? अरे तेरी 500 की नोट गुम हो जाए तो पूरा दिन भर तेरा मूड ऑफ होता है। कभी फजर की नमाज छूटने पर भी तेरा मूड ऑफ होता है। फजर की नमाज छूटने पर भी तुझे बेचैनी होती है। सोच तो सही, अल्लाह अकबर, क्या तुझे ये ख्याल नहीं आता आज मेरी फजर छूट गई, कब्र अनवर में मेरे नबी के दिल पर क्या बीत रही होगी? इसलिए कि नमाज तो मेरे आका की आंखों की ठंडक है। सोचो, जिस कौम ने नबी की आंखों की ठंडक का ख्याल न किया, उस कौम की आंखों को ठंडक कैसे नसीब होगी? तुम कहते हो मेरी औलाद मेरी नाफरमान है, और नबी की नाफरमानी करने वाले, तेरी औलाद नाफरमान ना होगी तो किसकी औलाद नाफरमान होगी? मेरी औलाद मुझे लात मारती है, तूने नबी का ख्याल नहीं किया, तेरी औलाद तेरा ख्याल करेगी। सुन लो, अगर दुनिया में इज्जत की जिंदगी चाहते हो, दुनिया में सुकून की जिंदगी चाहते हो, मेरे नबी से ऐसी वफा करो जैसे सिद्दीक ने वफा किया, जैसे उमर ने वफा किया, जैसे उस्मान ने वफा किया, जैसे अली ने वफा किया, जैसे बिलाल ने वफा किया, जैसे उवैस ने वफा किया। और ऐसी वफा न करोगे तो वफा को तरस जाओगे। बद्दुआ के तौर पे नहीं कहता, ये पेशिन गोई के तौर पे कहता हूं। और जो उनके हो गए, नबी के जो गुलाम हो गए, वो वक्त के इमाम हो गए। अल्लाह अकबर। इसलिए आओ उनसे वफा करो, उनकी तालीमात से वफा करो। तो बात ये कह रहा था कि अब्दुल्ला को चचा खूब मारता है, लेकिन अब्दुल्ला कहते हैं उनको छोड़ नहीं सकता, और चचा मारते मारते थक गया, हार गया, इश्क अब्दुल्ला जीत गया। अब अब्दुल्ला की हिम्मत में और अजाफा हुआ। फिर आके कहते अम्मी बहुत याद आते हैं मेरे महबूब, बहुत याद आती है उनकी। आज भी याद आ गई ना उनकी? हाँ, जिस दिन वो याद आ जाए उस दिन अपने आप को मुकद्दर का सिकंदर समझा करो। क्यों? इसलिए कि वो यूं ही याद नहीं आते, पहले वो हमें याद करते हैं, फिर उसके बाद वो याद आते हैं। यकीनन आज गुंबदे खजरा में हमारा जिक्र हुआ होगा, इसलिए आज हम उनके जिक्र की महफिल लेकर के बैठ गए। हाँ, इस जिक्र की शान ये है, खुशी में करो तो खुशी बढ़ जाए, गमी में करो तो गम खत्म हो जाए, तकलीफ में करो तो तकलीफ दूर हो जाए, राहतों में करो तो राहतों को चार चांद लग जाए। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। वो कैसा आका है जो गमों में याद आता है तो गम इंसान भूल जाता है। और मेरे आका के पास इतनी वफा है मेरे भाई, जब कब्र में सब छोड़ करके चले जाएंगे, ना बाप ना माँ ना भाई, उस वक्त तो कब्र में मेरे आका थपकियां देने आएंगे, हिम्मत बढ़ाने आएंगे। सोच तो सही मेरे भाई, जो नबी हमसे यूं वफा करे, उनसे यूं बेवफाई कि उनका आशिक कहलाकर हीरो के अंदाज में चलता है, हीरो के अंदाज में खाता है, गैरों के अंदाज में जीता है। नहीं नहीं, आज तुझे होशियार होना होगा। अब्दुल्ला माँ से कहते माँ उनकी याद आती, जाऊं माँ जाऊं माँ। माँ सोचती है ये जवान क्या दीवाना हुआ। माँ तो माँ होती है, कहती है बेटा अभी तो उसने मारना बंद किया तुझे, लेकिन तू बहुत दीवाना हो गया, जा। लेकिन तू यतीम हो गया था, तेरे चचा ने तुझे पाला, अगर जाएगा पहले तुझे इजाजत लेनी पड़ेगी चचा से, फिर जा, मेरी इजाजत है। अब सुनना मेरे भाइयों, इन्होंने मार खाने की परवाह नहीं की, चचा के पास गए। चचा बोलो क्या बात है? मेरे आका की मुझे याद सताती है, अब मैं उनके बगैर रह नहीं सकता।
चचा जाऊं मैं मेरे महबूब से मिलने। चचा ने सोचा इसको धमकी दो, ये डरेगा। इश्क वो चीज है मेरे भाई, जिसको हो जाता है उसको बेखौफ कर देता है। इश्क को खौफ निकाल देता है, याद रख। इश्क को बेबाक बनाता है, इश्क को मरने मारने पे मजबूर करता है। हाँ, इसीलिए लोगों ने हमसे इश्क ही छीनने की कोशिश की। कोई हमसे नमाज नहीं छीनता, कोई हमसे कुरान नहीं छीनता, कोई हमसे रमजान के रोजे नहीं छीनता, कोई हमसे दाढ़ी टोपी नहीं छीनता। तुम सब करो, इश्क दे दो। इकबाल ने इसी को कहा था, ये फाका कश कि मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। फिक्रे अरब को देके फिरंगी तखय्युलात, इस्लाम को हिजाजो यमन से निकाल दो। अगर इस्लाम हिजाजो यमन से निकालना है, नमाज मत लो, कुरान मत लो, दाढ़ी टोपी मत लो, जुब्बा कुर्ता पैजामा सब करने दो, सिर्फ इश्क की बाग, इश्क की आग निकाल दो। फिर इकबाल कहते हैं, बुझी इश्क की आग अंधेर है, बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है। जब तक इश्क रहा तुम सलाउद्दीन अय्यूबी रहे, जब तक इश्क रहा तुम अर्तुगरल गाजी रहे। ये पिक्चर वाला अर्तुगरल नहीं, वो सच्चा अर्तुगरल, वो सच्चा जो कब्र में सो रहा है। हाँ, जब वो परेशान होता था तो बड़े बड़े वली उसकी मदद के लिए आ जाया करते। जब तक तुम्हारे पास इश्क रहा तुम शहाबुद्दीन गौरी रहे, जब तक तुम्हारे पास इश्क रहा तुम महमूद गजनवी रहे, जब तक तुम्हारे पास इश्क रहा तुम खालिद इब्ने वलीद रहे, जब तक तुम्हारे पास इश्क रहा अल्लाह अकबर तुम नूरुद्दीन जंगी रहे। जब से इश्क गया राख का ढेर हो गए। अब तुम्हारी कोई औकात न रही, कोई हैसियत न रही। अगर तुम चाहते हो जमाने पे हुकूमत करो तो गुंबदे खजरा के मकीन से वफा करो, उनसे इश्क करो। हथियार जहां दम तोड़ देते हैं वहां इश्क की कुव्वत काम आती है, इसलिए कि कुव्वत इश्क वो है जो हर पस्त को बाला कर देती है। इसीलिए इकबाल ने कहा था, कुव्वत इश्क से, कुव्वत इल्म से नहीं, कुव्वत तकवा से नहीं, कुव्वत लिबास से नहीं, कुव्वत हथियार से नहीं, बल्कि किससे? कुव्वत इश्क से। उस लाहौर के कलंदर को मालूम था जहां इश्क होगा वहां तकवा भी होगा, जहां इश्क होगा वहां इल्म खुद ब खुद चल कर आएगा, जहां इश्क होगा वहां परहेजगारी भी होगी, जहां इश्क होगा वहां ताकत भी होगी। इसीलिए उसने कहा, हर नमाजी आशिक को जरूरी नहीं लेकिन हर आशिक नमाजी होता है, हर आलिम आशिक को जरूरी नहीं लेकिन हर इश्क वाले को गुंबदे खजरा से इल्म की खैरात मिलती नजर आती है। ये याद रखना, अच्छी तरह याद रखना। इसीलिए वो लाहौर के कलंदर ने कहा था, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या? इस जहान के लिए लड़ते हो, वफा करके देख मेरे महबूब से। सुभान अल्लाह। आसमानों से सदा आ रही है, ये जहां चीज है, एक जहान की क्या औकात है? लौहो कलम थे। सुभान अल्लाह। मेरे महबूब से वफा कर, लौहो कलम भी तेरे हाथ में कर दूंगा, तुझे अता कर दूंगा। ये है उनसे वफा की बात। तो बहरहाल अब्दुल्ला ने चचा से कहा, चचा मेरे महबूब याद जाऊं मैं? चचा ने सोचा धमकी दूं, कहा जा, रोकूंगा नहीं तुझे, तू रुकेगा भी नहीं, लेकिन याद रख अगर तू एक बार मेरे घर को छोड़ करके निकला, क्योंकि तुझे मैंने पाला, तेरा बाप तो मर गया था, तेरी माँ को भी मैंने पाला है। ये एहसान जताते हैं ना लोग। जी चचा सही कह रहे हैं, मेरा घर है ना, एक बार घर छोड़ के जाएगा ना तेरे महबूब से मिलने, दोबारा घर में तुझे आने नहीं दूंगा। एक जवान के लिए जिसकी शादी ना हुई हो, जिसके पास पैसे नहीं हो, जिसके पास कोई मालो दौलत नहीं हो, सबसे बड़ी धमकी उसको कौन सी लगती है? अब घर में मत आना। तो पैर पकड़ता, नहीं ना अब्बा, नहीं ना चचा, नहीं ना, ये होता है, क्योंकि वो कहाँ जाएगा बगैर शादीशुदा, है ना। तो कहा मेरे घर से एक बार निकलेगा ना, दोबारा घर में मत आना। उन्होंने कहा मंजूर है।
नहीं आऊंगा चचा, आपके घर में कभी नहीं आऊंगा, बस जाने दीजिए मुझे आप। ये है इश्क वालों की शान, ये है। आज तुम हम कहते हैं गुनाह छोड़ दे नबी के लिए, तो कहा मौलाना सोचेंगे, दाढ़ी रख लो तो कहा मौलाना सोचेंगे। ये बात नहीं है, बिला तवक्कुफ कहा घर छोड़ना है चचा, अगर यार का दीदार घर छोड़ के मिलता है तो अब्दुल्ला उसके लिए तैयार है। कभी नहीं आऊंगा चचा आपके घर में पलट कर। चचा ने सोचा खिलाफे तवक्को है ये कह रहा घर में नहीं आएगा वापस, तो फिर सोचा इससे बड़ी बात करूं। कहा तेरी जेब में जो पैसे और तूने जो घर में जमा करके रखे तुझे पता है ना, वो पैसे भी मेरे हैं, सारे पैसे यहाँ छोड़ के जाना पड़ेगा। इससे बड़ी धमकी, पैसे के बगैर आदमी जाएगा तो रहेगा कहाँ। अब्दुल्ला ने कहा यह भी मंजूर है, आपके सब पैसे आपको दे के जाऊंगा चचा, लेकिन जाऊंगा जरूर। चचा ने सोचा अरे ये तो और भी बड़ी बात कर गया। फिर उससे बड़ी बात की, तेरी माँ से पूछ ले कि ये जो तूने कपड़े पहने हैं ना, ये कपड़े मेरे लाए हुए हैं, अगर तुझे जाना है तो ये कपड़े भी तुझे उतारने पड़ेंगे। एक जवान आदमी जिसके कपड़े उतारने की कोई बात करे, सोचो आदमी वहां तो आकर के रुकेगा ना, लेकिन वारे इश्क, वारे इश्क। अब्दुल्ला ने कहा अगर मेरे महबूब का दीदार तेरे कपड़े उतार कर देने से होते हैं तो ये चचा ले, मैं तेरे कपड़े अभी तेरे हवाले करता हूं। अगर अल इस्तियाब के अंदर ये बात न लिखी होती तो मुझे बयान करने की हिम्मत न थी कि अब्दुल्ला ने कपड़े उतार करके दिए, अपना सतर छुपाया, माँ के पास गए। अम्मी, चचा ने कपड़े छीन लिए, वापस घर आने के लिए रोक दिया, पैसे भी वापस ले लिए। माँ मुझे तुम कपड़े दिला सकती हो? माँ ने कहा बेटा तुझे पता है मैं बेवा हूँ, तेरे चचा के टुकड़ों पे पलती हूँ, मैं तुझे कोई कपड़े नहीं दिला सकती, लेकिन माँ हूं ना, मेरे पास इतनी हैसियत नहीं कि कपड़े दे दूं। मेरे 2 दुपट्टे मेरे पास है, ये 2 दुपट्टे तुझे देती हूँ, जल्दी से लेके भाग जा, वरना ये भी नहीं ले जाने देगा तेरा चचा। माँ ने 2 दुपट्टे दिए, अब्दुल्ला ने एक नीचे लपेटा, एक ऊपर डाला, और ऊपर डाल करके मदीने मुनव्वरा की तरफ, ना सवारी है, ना कोई साथी है, ना कोई संगत है, अकेले चले जा रहे। जवान मदीने की तरफ जा रहे। मैं सोचता हूँ हम मदीने जाते हैं तो कितने नाजो नखरे से जाते, उनका हाल क्या था। नीचे माँ का दुपट्टा, ऊपर माँ का दुपट्टा। अब्दुल्ला के दिल में एक वसवसा आया, अब्दुल्ला तूने उनको देखा है ना, अब देखो ये कुर्बानी अपने ऊपर होती है, कुर्बानी इतनी आप दें, आगे फिर महबूब पे छोड़े, महबूब अब क्या करता है ये देखे। अब आगे महबूब क्या कर, याद रखना हर महबूब बेवफाई कर सकता है, मेरा वो महबूब खुदा की इज्जत की कसम कभी उन्होंने किसी के साथ बेवफाई नहीं की, जिन्होंने दुश्मनों का साथ दिया, जो दुश्मनों का सहारा बना। अल्लाह अकबर। ओहुद बद्र के कैदी जब मस्जिद नबवी में ला के रखे गए, हाथों में रस्सियां बांध करके वो कराते थे तो आका बिलाल से कहते थे बिलाल इनकी रस्सियां ढीली कर दे, मुझे इनकी कराएं सुनी नहीं जाती। मैं सोचता हूं कि मैं गुनहगारों के कितना खुश नसीब हूं कि जो दुश्मनों की मुसीबतों की कराएं ना सुन सके, वो मेरी कराएं कैसे सुन सकेगा। लेकिन वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना तो हो कोई कि आह करे दिल से, कोई दिल से उनको पुकारे तो सही, वो हमारी जानों से ज्यादा करीब है। अब्दुल्ला के दिल में ख्याल आया, मैंने उनको देखा, उन्होंने मुझे नहीं देखा, मैं उनसे मिला। भाई हुजूर से तो बहुत लोग मिलते, हुजूर मुझसे नहीं मिले। अगर वो मुझे नहीं पहचाने, अगर वो मुझे नहीं पहचाने तो चचा ने तो कहा आना मत, और मैं कहाँ आऊंगा। फिर वहां उनके सहाबा कौन मुझे रखेगा, कौन पालेगा। फौरन का छोड़ छोड़, ये वसवसा लाहौल पड़े इस वसवसे। अगर वो न पहचाने न पहचाने, हमने गुलामी करने की कसम खाई है, उनकी बात उनकी है, नहीं पहचानेंगे तो नहीं पहचानेंगे, हम जी लेंगे कैसे भी, लेकिन यार नहीं छोड़ेंगे, यार से प्यार नहीं छोड़ेंगे। अगर वो नहीं पहचानेगा तो कोई बात नहीं। फिर सोचा मेरा तो कोई घर भी नहीं होगा, कौन रखेगा, कोई नहीं रखेगा तो कोई नहीं रखेगा, लेकिन महबूब को नहीं छोड़ेंगे। एकदम मजबूत इरादा, पक्का इरादा। अब चलते हैं, कुछ सोच रहे हैं, क्या क्या सोच रहे हैं, जिंदगी कैसे गुजरेगी, ये कैसे वो कैसे, सब सोचते जा रहे हैं। चलते चलते शाम हुई, शाम रात में ढल गई, सर्दी के दिन थे,
जब मदीने मुनव्वरा पहुंचे तो रात आधी गुजर चुकी थी। मदीने वालों के सबके दरवाजे बंद। जाऊं तो कहां जाऊं, किसके दरवाजे पे दस्तक दूं, कोई पहचानता ही नहीं, मैं भी किसी को नहीं पहचानता। फिर सोचा इनकी एक मस्जिद है, वो मस्जिद के दरवाजे 24 घंटे खुले रहते हैं, वहीं चल के बैठते, सर्दी में ठिठर रहे, पतले से दुपट्टे को कैसे, वो मदीने शरीफ की सर्दी, ठिठर रहे थे। मस्जिद में गए तो देखा कि एक बंदा है, वो खुद से सलाम करता, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला, हाँ अब्दुल्ला, तुम कौन हो? मैं बिलाल। तुम्हारी मेरी कभी मुलाकात नहीं, तुमने पहचाना कैसे कि अब्दुल्ला? कहा आज हुजूर इशा की नमाज पढ़ा के जब घर जाने लगे ना, और फरमाया बिलाल मेरा एक गुलाम घर बार माल दौलत चचा को माँ को मेरी मोहब्बत में छोड़ के सब तज के आ रहा है, माँ का 2 दुपट्टा ओढ़ करके आ रहा है, सर्दी उससे बर्दाश्त नहीं हो सकेगी, मेरा ये कंबल पहले उसको उड़ा देना। अरे मैं तो सोच रहा था कि मुझे पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा, मैं तो आया भी नहीं, वो अपना कंबल दे गया। और यार का कंबल, यार की नालैन भी काफी आशिकों के लिए, काफी क्या वल्लाह, अगर नालैन मिल जाए तो हम जन्नत भी तलब न करें, हैं जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे क्या ताजदार हम भी। कुर्बानी देकर देखो, आज भी वही वादा है, वही जाम है, वही वादा है, वही जाम है, वही कुर्बानी तो दे के देखे। आप ये ना समझे कि जो करम बिलाल और उवैस में था आज नहीं, वल्लाह आज भी वही करम की झमाझम बारिश हो रही है। कोई कुर्बानी देकर तो देखे। कंबल ओढ़ लिया, बिलाल से पूछा वो कब आएंगे, जिसे सब माँ चचा माल कपड़े भी सब फेंक करके, वो कब आएंगे? वो फजर होगी ना तो नमाज में आएंगे। इंतजार करते हैं। अब हिजर की रात कितनी कैसे कटती है, सफर जितना मुश्किल नहीं था उससे मुश्किल अब ये रात काटना थी, आधी रात। बिलाल ने अजान दी, दिल की कली कली मुस्कुरा उठी होगी। मैं अपने अल्फाज के जामे में अर्ज कर रहा हूँ, अब जो मस्जिद में आता है, देख ये वही है ना, ऐसे नहीं है वो, ये वही है ना, ऐसे नहीं। बिलाखिर सब दरवाजे से आए। जब बिलाल ने कहा सलाह, बिलाल ने कहा हय्या अला सलाह हय्या अला फलाह, तो वो पर्दा खिसका कर हुजरे से यूं बाहर आए जैसे बदली से कोई चांद निकल आया। बदली का चांद भी कहूं तो जी नहीं भरता, क्यों? चांद से तशबीह देना ये भी कोई इंसाफ है। चांद पर तो दाग है उनका चेहरा सा, चांद की औकात क्या, नूर की खैरात लेने दौड़ते हैं महरुमा, उठती है कि शान से गर्दे सवारी वाह वाह अल्लाह अकबर। जब देखा ना इस शान के साथ कि वो आए, अब दिल पकड़ के रह गए। लेकिन वो जैसे ही आए उन्होंने नमाज शुरू कर दी, जैसे ही आए उन्होंने नमाज शुरू। नमाज कैसे हुई ये तो अब्दुल्ला जानते हैं। नमाज के बाद दिल की धड़कनें तेज हो रही है, कैसे मिलूंगा, क्या तारुफ कराऊंगा, क्या कहूंगा। जब हुजूर की आदत थी मुसल्ले पर बैठते थे सहाबा की तरफ रुक करके, जैसे मुंह करके बैठे सब सहाबा सितारों की तरह झुरमुट में हुजूर को घेर लिया। सरकार ने पूरे सहाबा की महफिल देखी, सबको देखा और फिर उन पे नजर पड़ी। पूछा अब्दुल्ला कैसे हो, अब्दुल्ला कैसे हो? हाय हाय हाय, जो जब्त का बंधन था वो टूट पड़ा। अब्दुल्ला जार जार रो पड़े कि ऐसा भी कोई महबूब है जो मिले बगैर ही इतना प्यार करता हो। फिर फरमाया लोगो ये अब्दुल्ला है, मेरे इश्क में सब छोड़ के आए, जो दास्तान थी सब बयान किया। अब्दुल्ला फिक्र नहीं करना, यहीं रहना, यही तुम्हारा घर है, तुम्हारे रिश्तेदार यही सब है। अब अब्दुल्ला रहने लगे, साथ रहने लगे, इख्तिसार अब्दुल्ला साथ रहने लगे। फिर एक दिन ऐसा हुआ अब्दुल्ला से कोई गलती हो गई, बज़ाहिर कोई गलती हो गई, जो फारूक आजम ने देख ली, जबरदस्त डांट पिलाई। अब्दुल्ला ने कभी यहाँ आने के बाद डांट नहीं सुनी थी, बल्कि प्यार ही प्यार था, प्यार ही प्यार था। जहाँ प्यार मिले वहां डांट मिले तो फिर क्या होता है। अब अब्दुल्ला तो एकदम भर गए, आज सोचा हुजूर से मिलूंगा नहीं,
क्योंकि अगर मिला नजर पड़ी तो रो पड़ूंगा, फिर मेरी वजह से फारूक आजम को कुछ बोला जाएगा, इसलिए मिलूंगा नहीं। अलबत्ता इतना हुआ, अब्दुल्ला जो पहले आगे आकर के बैठते थे वो मस्जिद नबवी के सुतून के पीछे जाकर के छुप करके बैठ गए। लेकिन जैसे हुजूर मिंबर पे आए, झांक कर देखा, देखे बगैर रह तो सकते नहीं थे, झांक के देखा, नजर पड़ी, रो पड़े, रोए तो हिचकियां बन गई। सरकार ने देखा कौन रो रहा है, आका अगर बुला लेते ना तो भी बड़ी बात थी, लेकिन कुर्बान लोगों के दिलों का ख्याल करना कोई इनसे सीखे, यही तो मेरे नबी की शान है। तेरी आदत है सबका जी रखना। सरकार ने देखा अब्दुल्ला रो रहे हैं, हुजूर मिंबर से नीचे उतर आए, क्यों रो रहे हो? हुजूर से लिपट गए, जोर जोर से रोने लगे, क्यों रो रहे हो? हिम्मत नहीं थी। फारूक आजम है, आका मेरे माँ बाप कुर्बान। इन्होंने चिल्ला करके अल्लाह का जिक्र किया मस्जिद में जोर से, मुझे नागवार लगा, मैंने इनको डांटा। सही कह रहे हैं उमर? जी या रसूलल्लाह। आका ने कहा उमर, ये मेरा अब्दुल्ला कुछ भी करे, आज के बाद इसको कोई डांटना नहीं, क्योंकि इतनी कुर्बानियां देकर आई, ये जो जी चाहे करे, इसको करने देना, कोई इसको डांटना नहीं। आज वीआईपी मंजिल मिल रही है, वैसे तो वो थे ही वीआईपी, लेकिन कितना खास दर्जा, कुछ भी करे। लेकिन हुजूर जानते थे आशिक है कुछ करेगा नहीं, लेकिन फरमाया कुछ भी करे फिर इसको डांटना नहीं। फारूक आजम ने फरमाया, अर्ज किया हुजूर आज के बाद ख्याल रखा जाएगा। अब गुजरने लगी जिंदगी, अभी वो जवान ही है, ऐसे में जंगे तबूक का मौका आया। सरकार ने कहा सब चलो, अब्दुल्ला भी जाने लगे। कहाँ? जंगे तबूक में। अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं जंगे तबूक में बहुत उसरत थी, बड़ी तंगी थी, बड़ी मुश्किलें थी, मुसीबत थी। एक रात में आधी रात को उठा तो मुझे ऐसा लगा हुजूर का दीदार करूं। मैं हुजूर के खैमे में गया, हुजूर का खैमा खाली था, थे नहीं हुजूर। मैंने सोचा अबू बकर कहाँ है, अबू बकर सिद्दीक के खैमे में गया, खाली था। उमर कहाँ है, फारूक आजम के खैमे में गया, खाली था। कहा या अल्लाह, हुजूर के दोनों यार और हुजूर का खैमा खाली, अल्लाह खैर करे, कहाँ है? जब मैंने इधर उधर देखा तो देखा मिशालें जल रही थी, मिशालें जल रही थी, उजाला था। मैं दौड़ के गया तो देखा किसी का इंतकाल हो चुका था। जिसका इंतकाल हुआ था वो कोई और नहीं था, वो वही अब्दुल्ला था, जो चचा को, माँ को, पूरा घर बार छोड़ के हुजूर के इश्क में आया था, और जवानी में उनका इंतकाल हो गया था, उनका इंतकाल हो गया था। मैं गया, मैं देखा क्या हो रहा है। तो मदीने में ये दस्तूर था, जिसका इंतकाल होता था उसके घर वाले गुस्ल देते थे, उसके घर वाले कफन पहनाते थे। अब वहां कोई घर वाला तो था नहीं, सरकार ने ये जिम्मेदारी सिद्दीक और फारूक को दी, तुम दोनों गुस्ल देना, तुम कफन पहना। दोनों ने गुस्ल दिया, कफन पहना। अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं दोनों कब्र में उतरे, सरकार ने कहा बाहर आ जाओ, दोनों बाहर आ जाओ। दोनों यारों ने कहा हुजूर, जो कफन देता है घर वाले, गुस्ल देते हैं घर वाले, तो कब्र में भी घर। कहा इसकी कब्र में मैंने उतरना है, औरों की खबर में तीसरे सवाल पर आना है। ऐसे आशिकों के यहाँ तो उतारने भी खुद ही आता, ऐसे आशिकों के यहाँ उतारने भी खुद ही, हुजूर खुद उतरे कब्र में। और अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं मुझे किसी पे कोई रश्क नहीं आता था, अल्लाह ने मुझे सब नेमतें दी थी, मुझे किसी पे कोई रश्क नहीं आता था, लेकिन आज मुझे अब्दुल्ला पे रश्क आ रहा था, क्योंकि हुजूर ने अपने हाथ फैलाकर अब्दुल्ला को अपनी बाहों में लिया। बाहों में लेकर के मैं देख रहा था कि रोशनी थी, मिशल की। हुजूर ने चेहरे से कपड़ा हटाया और कपड़ा हटा करके अब्दुल्ला का मुंह देखकर रोने लगे। बड़ी कुर्बानी दी अब्दुल्ला तूने। हुजूर के आंसू गालों पर आए, दाढ़ी पर आए, और अब्दुल्ला के चेहरे पे पड़े, अब्दुल्ला के कफन पे पड़े। आज मैं तमन्ना कर रहा था कोई नमाज लेकर जाएगा कफन में, कोई सदका लेकर जाएगा, कोई इबादतें लेके जाएगा। ए अब्दुल्ला, तू कितना खुश नसीब है कि तू अपने कफन में महबूब के आंसू लेकर के जा रहा है। उस वक्त मैं दुआ कर रहा था, अल्लाह काश ऐसा क्यों नहीं हुआ कि इस अब्दुल्ला की जगह अब्दुल्ला इब्ने मसूद मर जाता और उसको ये मर्तबा नसीब हो जाता। लेकिन इसी में मैं जो है वो रश्क कर रहा था, उससे बड़ी बात ये हो गई कि हुजूर के आंसू तो चेहरे पे सजे। हुजूर ने उनके लाशे को ऊपर उठाया और आसमान की तरफ देख के कहा, मौला ये मेरा वो सहाबी है जिसने मुझे कभी नाराज नहीं किया, मैं इससे इसकी मौत तक के राजी रहा, मौला इस पे रहम करना। उस दिन मुझे लगा
कि आशिकों के मकाम क्या होते हैं। और हुजूर ने उनको लहद में उतारा और हुजूर रोते हुए कब्र से निकले। तब पता चला कि जो इश्क इस तरह करते हैं उनके साथ मर्तबे किस तरह से दिए जाते हैं। मेरी कौम के जवानों, तुमने सबसे प्यार करके देखा, आओ मेरे आका से ही प्यार करके देखो। वो आका जिनकी सीरत, जिनकी सूरत ज़माने से निराली है। आज अहद करो, गुनाहों से तौबा करके हुजूर की तरफ पलटेंगे, हुजूर की तरफ आएंगे। अगर ऐसा हो गया, दुनिया भी कामयाब है, आखिरत भी कामयाब है। हुसूल बरकत के लिए इकबाल के चंद शेर जो मुझे बहुत पसंद है, पढ़ते हुए रुखसत हो जाऊं। हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो न साकी तो फिर मैं भी न हो, खुम भी न हो। खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, बज़्म हस्ती तभी शामादा इसी नाम से है। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। अल्लाह अकबर कह लेगी सब कुछ, उनके सना खां की खामोशी चुप हो रहा ये कह के मैं क्या कहूँ तुझे। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह माशाअल्लाह। तमाम ही हजरात का शुक्रिया, तहे दिल से सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाएं। माशाअल्लाह KGN ग्रुप ने बड़ा अच्छा प्रोग्राम सजाया, आप सब तशरीफ लाए। सबका KGN ग्रुप की जानिब से उलमाए किराम का तहे दिल से शुक्रिया। सलातो सलाम में शामिल हो जाएं। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम। طلع البدر من ثنية الوداع وجب الشكر على ما دعا لله داعي. يا نبي يا رسول سلام سلام قبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إن الله وملائكته يحلون على النبي يا أيها الذين آمنوا حلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وسندنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله. भाई अदब के साथ तमामी हजरात तशरीफ रखें। कोई भी हजरात